Hi guys, Iman. Moment. Welcome to another exciting episode of What's the 4 on 1? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। What's the 411 फाइनली वापस आ चुका है। हम लोग एक ब्रेक पे थे, आप सब जानते हैं, और मैं चाहता हूँ शो की शुरुआत करें एक अच्छे नोट पे, एक पॉजिटिव नोट पे। हम अच्छी मेमोरीज को याद करें, ना कि बंदा इमोशनल हो। बिकॉज मैंने कल एक वीडियो देखी, बड़ी मजेदार लगी मुझे, कि व्हेन समबडी पासेस अवे, अच्छी बात होती है कि आप उस वक्त को अच्छे नोट पे याद रखें, उन खुशी वाले मोमेंट्स को, ना कि आप उस बंदे को सोर्स ऑफ मिजरी बनाएं। तो मैं चाहता हूँ हम लोग इस शो को शुरुआत करें, इलेमा को जरा याद करें, इलेमा को अच्छी यादें सेलिब्रेट करते सेलिब्रेट हुए, करें। हाँ। और वो कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है कि अगर वो भी हमें देख रहे होंगे तो वो नहीं चाहेंगे कि हम सैड हों। तो अच्छी बात होती है कि और पता है ये बात अक्सर लोग कहते हैं अपने आप को हर पल हर मोमेंट में एहसास होता है, और ऐसा होता है। अब कल हमारे ऑफिस का यूपीएस खराब हो गया, मतलब वो काफी देर से खराब हो रहा था, उसकी पानी का इशू था, बैटरी का भी इशू था। तो इलेमा बड़ी जरा ना प्रोएक्टिव इन चीजों में, कि गाड़ी में हवा मरवा लो, बैटरी का पानी। मैं इसके पीछे पड़ी रहती थी कि गाड़ी में हवा मरवा ले फिल्टर को, और ये कभी भी नहीं मरवाता। लास्ट हमारी बात भी हुई थी सैटरडे की रात, मुझे ज्यादा जो मेन हुई थी ना, हाँ, कहती मैं साथ बैठूंगी तो गाड़ी बंद हो जानी है स्मॉग वगैरह की वजह से। हमारे कुछ भी नहीं था उसमें लेमा। बट वो कहीं ना कहीं फिल्टर को हवा मरवा लो वो, पर जरूरी भी तो है सब कुछ। मैं वही जैसे स्मॉग की बात देखो, स्मॉग का सोचो जो सबके हालात हो रहे हैं आजकल, बहुत ही बुरे हालात हो गए। मैं तबीयत वगैरह का सोचो, गले खराब, नाक बंद हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, वायरल एक चल रहा है। अगर खुदा ना खास्ता अगर इल्मा होती है यहाँ पे, इतना मुश्किल होता है डायलिसिस पेशेंट्स के लिए, उनका ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। जब भी डायलिसिस का दिन करीब आता है, पानी अंदर भरा होता है ज्यादा, तो और सांस लेनी मुश्किल होती है। तो स्मॉग के साथ और मुश्किल होता है। तो हर चीज में अल्लाह पाक की बेहतरी। और वैसे भी बताइए, दुनिया का असूल है, जिसने आया है सबने जाना है। अगर हमारे हाथ में हो तो हर कोई चाहेगा अपने प्यारों को ज्यादा ज्यादा रोक ले, 5 साल 10 साल 15 20 इवेंचुअली जाना ही है। और कभी आप खुशी खुशी नहीं भेज सकते। इस तरह है, एक प्रोसेस है, एक साइकिल है, चलनी है। कल को हमने बूढ़े होना है। वो एक फिल्टर भी टिकटॉक पे देखा था मैं, लोग बड़े इमोशनल हो रहे हैं ना, कि अपने वो शक्लें देख के ना, अपने वो फिल्टर एज करता है आपको। तो बहुत से लोग आते खूबसूरती वाले एंगल में देख के कह रहे होंगे, अपने माँ बाप की शक्लें मिल रही हैं लोगों की बुढ़ापे में, तो लोग इमोशनल होते हैं कि मेरी माँ की शक्ल है, मेरी जो पास्ट हुए, मेरे अब्बू की शक्ल है। तो वो भी है, ऐसे एक साइकिल जिंदगी की चलना सबने। अब कभी भी नहीं आपका दिल करता कि आपके प्यारे जाएं, पर फिर यही जिंदगी। अब मैं कभी कभी सोचूं ना, पता नहीं मुझे इस बात को समझाना नहीं आएगा। इल्मा के जाने के बाद ना मुझे लगता है कि जिंदगी बहुत छोटी है। पता नहीं मुझे रियलिटी का उस तरह से मुझे लग रहा है पता नहीं कोई मूवी चल रही है और हमने बस एक रूटीन में करना है, सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, बस चल रहा है। एंड पे जो मेन चीज़ है वो इल्मा के साथ जब हम लोग वहाँ पे इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, वो होगा कि ये वाली जिंदगी है ही नहीं। जिंदगी वैसे भी टेम्पररी कहते हैं, टेम्पररी। और अब मुझे एहसास हुआ है इल्मा के जाने के बाद कि बस पता नहीं हर चीज़ टेम्पररी है। इसलिए कहते हैं अपने अम्माल संभालो, अगली दुनिया की तैयारी करो। सुन लिया माना आपने? क्या तो अम्मा क्या कौन रहा है? नहीं, मैं तो नमाज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दी हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुंह में थोड़ा सा सीधी राह पर आया है। 5 तो है, मैं नहीं पढ़ रहा, छूट की बोलूं मैं, लेकिन 3 हो जाती हैं और 4 भी हो जाती हैं। हाँ, जितना कर सको, क्योंकि हमारी रूटीन बहुत खराब है। या तो मैं फजर पढ़ सकता हूँ या मैं ज़ोहर पढ़ सकता हूँ। बट आपको अपनी रूटीन एक थोड़ी अच्छी बनानी चाहिए। वो मुझे अच्छा लग रहा है कि नमाज के थ्रू आपकी रूटीन बन जाती है। जैसे मैंने अभी अच्छा लगता है नमाज पढ़ के, आपको पता है, नमाज पढ़ के भी अच्छा लगता है, कुरान पढ़ के भी, कुरान भी ट्रांसलेशन के साथ समझ के। मुझे ओसीडी का बड़ा इशू है अक्सर मैं, तो मैं दुआ जब मांगता हूँ ना मैं, अच्छा मुझे ये बात कभी कभी थोड़ी अजीब लगती है कि पहले मैं खैर एक नमाज पढ़ता था तो मुझे लगता है नॉर्मल है। अब मैं ज्यादा नमाज पढ़ता हूँ ना तो लगता है बार बार दुआ मांगता हूँ मैं, वही तो लगता है मतलब रिपीट हो रही है दुआ नमाज के बाद। जितनी दफा मांगो अच्छी बात होती है। मैं ईमान की दुआ मांगता हूँ, सही दुआ में ईमान भी आती है, कि जो मेरे मसले ईमान के मसले हैं। मेरी दुआ में मोमिन आता है एक, वो मैं ये भी मांगता हूँ नमाज पढ़ने की तौफीक अदा फरमाए, ईमान को भी। मैं ये नहीं, मैं इसमें नहीं मांगती हूँ, कहती हूँ सीधे राह पे लगे, अच्छे रिश्ते मिले। ये भी थोड़ी सी दुआ मांगती हूँ। ये वजह से मेरा शौक। वेट लॉस, दिल का सुकून बहुत जरूरी है। हाँ, दिल का सुकून, मोहताजी से बचाना, तो बहुत सी ऐसी दुआएं होती हैं जो लेकिन बार बार रिपीट होती रहती है। मतलब हर नमाज के बाद मुझे कभी ऑफ लगता है कि दिन में 4 दफा वही दुआ मांगते रहते हो आप। बट अच्छी बात है, जितना दुआ मांगोगे उतना आपका लाइक वो कंप्लीट होंगी दुआ। खैर मुझे ये वैसे मेरा बड़ा दिल था कि इल्मा, मतलब मुझे पता था कि शादी पता नहीं कब होनी, वो आपके नसीब में जब भी होता है तब भी होता है। बस इल्मा ना शादी वाला एंगल ही लेता है, बस मेरे लड़के को मिल लेती, जो भी मेरी जिससे शादी होनी होती ना, लेकिन वो इल्मा को जानता और इल्मा मिली होती, बस मुझे वो मेरी बड़ी इल्मा का सीन था, उन्हें बहुत से खानदान के ना बच्चों को खिलाया हुआ है। ये बात बहुत सुनी है कि हमने लोगों के बच्चों को खिलाया हुआ है, तो वो इल्मा की ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चों को भी इल्मा करें वगैरह। बस जो बस जिंदगी में लिखा होता है उस तरह ही होता है। पर इल्मा बहुत अच्छी इंसान थी। इल्मा एक वाहिद थी जो मेरी कहीं ना कहीं थेरेपिस्ट भी कहीं ना कहीं बन जाती थी। रात को मेरी सारी बातें भी सुनती थी। मोमिन जैसे सेल्फ सेंटर्ड लोग जो होते हैं सिर्फ अपनी बातें सुनाते हैं, तो वो हमेशा बहुत ख्याल रखती थी। जिंदगी में बहुत जो मुझे अनकंडीशनल प्यार है ना, वो सिर्फ इल्मा के साथ था। और इल्मा, हाँ सही बात है, इल्मा का मेरे साथ था।
हाँ सबको पता है मेरा सबसे ज्यादा इल्मा के साथ था, इल्मा का मेरे साथ था, सोते भी इकट्ठे थे, हमारा रूम भी इकट्ठे, हम सब कुछ डायलिसिस का हर चीज में ना इल्मा का मेरे साथ बहुत ज्यादा था, तो मुझे हमेशा से बस यही था कि इल्मा के बाद और पता है अम्मा टीवी ना खुल के बात क्लियरली नहीं हो सकी इस बारे में कि मैं बात करता कि इल्मा का ना जाना बड़ा एक स्मूथ सब कुछ हो गया, हालांकि लोगों का बड़ा कुछ सुनना, लोग के बड़े तकलीफ दे होते हैं और बहुत ही वही मैं इतनी हैरानी की बात है कि हम सब पास थे, वरना बहुत मुश्किल होता है कि कभी इस तरह के वक्त में आप पछतावा ही रह जाता है, हाय काश हम आखिरी में हम लोग कमरे में बैठे हुए हैं, बिल्कुल पास बैठे हुए, सब कुछ उस वक्त एक पूरे वो मोमेंट में हम साथ थे, तो वो बस सब किस्मत में था, जो लिखा था वही था। और मुझे ये कि जैसे डायलिसिस के पेशेंट होते हैं ना, विद टाइम वीक से वीक होते जाते हैं, तो मुझे सोच के भी ना जब ये ख्याल आता था कि इल्मा का कभी वक्त आएगा तो बस अजीब सा क्या होगा, इल्मा इतनी दफा हॉस्पिटल मुझे ये था कि वो सांस का मसला कुछ करे, वो लगाओ है, वो गाड़ी में जब लेके जाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना उस तरह से। वही मेरे से इल्मा इतनी दफा हॉस्पिटल गई है, और हॉस्पिटल वाले हमेशा एक तो पता नहीं हॉस्पिटल जो डॉक्टर होते हैं ना, पहले दिन से जो हिम्मत तोड़ते हैं, हमने जवाब दे दिया। 2 साल पहले जब हम फर्स्ट टाइम गए थे ना लेके फर्स्ट टाइम, तब उन्होंने कहा था कि जी हम जवाब दे दिया, हम पागल हो गए, बताया, सब खानदान वाले आ गए थे, तो बड़ा होना। अब तो थोड़ा हॉस्पिटल जाते थे ना, तो प्रॉब्लम हमारा पोस्टर लगाना चाहते होंगे, डॉक्टर ने भी लास्ट टाइम जब खाला को लेके गई है कि 30वीं दफा जिंदगी दी अल्लाह पाक ने, लेकिन वो हमेशा जब जाते थे रिजल्ट्स में आता था कि कुछ भी नहीं है, बट इल्मा की हिम्मत भी थी और अल्लाह पाक ने जिंदगी लिखी हुई थी, वो हमेशा डॉक्टरों को चकमा देके डॉक्टर ने इतनी दफा मेरे से साइन कराया कि हम जिम्मेदार नहीं है, खत्म है, बट इल्मा माशाल्लाह हमेशा सही होके आ जाती थी, बस जितनी देर लिखी थी उतनी थी, और इल्मा ने बस अल्लाह पाक उनकी आसानियां करें और उनकी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन इंशाल्लाह। और आई थिंक इसी नोट पे आज का शो शुरुआत करते हैं। हम लोग शो ना 1 महीने बाद करें, बड़ा अजीब भी लग रहा है ना कि क्या बोलना है, मैंने अम्मा टीवी में किया, बट वो मोर और लेस अम्मा जरा संभालती हैं, तो ये जरा हमारा शो होता है, बट नहीं हम कर लेंगे इंशाल्लाह। अब मैं सोचूं एक्टर्स आते हैं ब्रेक के बाद कुछ 5 साल 10 साल, उनके कितना मुश्किल लगता होगा ना जो कमबैक कैमरे आगे परफॉर्म करना, उन कर ले ये कमबैक कैसे मारे वो नहीं ईमान वैसे जो आते हैं, जैसे माधुरी दीक्षित जब आई थी कैमरे को फेस किया इतने सालों बाद, ज़ारा शेख ने भी किया होगा एक्स फिल्म में, तो कितना मुश्किल लगा होगा पहली एपिसोड उसके बाद खैर ईमान ने तड़कता भड़कता लाल पहन लिया, मैंने भी, क्योंकि हम बात करेंगे रेड सी फेस्टिवल की, तो है ना उसको हम जरा से नहीं मैंने पहना था रेड, मैंने कहा चलो ब्राइट कलर। खैर इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं उस पॉइंट पे जिसकी वजह से हमें ऐसे लग रहा है हम वहां पर ही हैं जहां हम 1 महीना पहले थे। बात करेंगे, बाजा नहीं बजे मान आपका, माहिरा खान की शादी। जी हाँ, माहिरा खान की शादी अभी भी चल रही है, नेवर एंडिंग शादी, वो एक ऐसी शादी है जो लगता है अगले साल भी चल रही होगी। इतना भी नहीं मान, पहले हुई थी शादी, अगले साल चलेगी भी, एक इवेंट में तो लगता रहता है जो जैन में हो सकता है, नहीं मान इतना एक आफ्टर पार्टी भी तो होगी। सो बेसिकली मायरा की सारी शादी के जो हुए थे इवेंट्स वो हुए थे अप नॉर्थ, जहाँ पर बेसिकली उनकी फैमिली, उनके क्लोज फ्रेंड्स मौजूद थे। सुनने में आ रहा था कि इन सब फंक्शंस के बाद कराची में एक रिसेप्शन, एक वलीमा प्लान किया जाएगा, जहाँ पर इंडस्ट्री के लोगों को इनवाइट किया जाएगा। जिन लोगों को वहां पे नहीं बुलाया था ना, उनको खुश करने के लिए एक इवेंट थोड़ा सा उन्होंने कहा, ऐसे रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, एक इवेंट बोलो ना, 1 इवेंट फॉर एवरीवन। तो वो इवेंट हो गया कराची में। अब इस बात को थोड़ा मैं जरा हैरान हूँ कि इतना डिले क्यों है बीच में, मतलब काफी एक बड़ा गैप है उन इवेंट्स और इस इवेंट के बीच में। आई थॉट शायद पैलेस्टाइन की वजह से इसको थोड़ा डिले किया गया। मुझे लगा मायरा के बहुत से इवेंट्स हैं, मुझे पता नहीं वाई बारी एक और इवेंट होगा, पता नहीं मुझे एक फीलिंग आ रही है, क्योंकि अभी अच्छा शादी एक लाहौर में होना चाहिए, लाहौर के लोगों के लिए, लाहौर के लोग कहाँ रह गए, जैसे अपनोर वाला सब कुछ हो गया, आफ्टर पार्टी हो गई, लाहौर के लोग कराची फ्लाइट लेके चले गए मान, जिनको जाना था। नहीं वैसे एक बात करनी, ठीक है, अपनोर वाले इवेंट्स हो गए, वहां पे पार्टी भी होगी, जिसकी बात यहाँ पे आए होंगे कि नहीं, मेरी थॉट लाहौर से फ्लाइट लेके आई थिंक नहीं आएंगे, नहीं उन्होंने कहा मैं मेन इवेंट कर चुका हूँ, बाकी को जिसको खुश करे उनको बुलाओ, मैं तो हो चुका हुआ, बाकी लोग जो नहीं बुलाए गए थे वो लोग लाहौर से गए होंगे। अच्छा मैं वैसे बात करी थी कि अब नॉर्थ वाले इवेंट्स हो गए, गए होंगे नहीं गए होंगे, वहां पर एक आफ्टर पार्टी भी हुई थी जिसकी पिक्चर्स हमारे नहीं लगाई कि पता नहीं लोग थोड़ा बैश कर रहे हैं व्हाटएवर, उसके बाद अभी इनकी कसर पूरी नहीं हुई थी, वही लोग एक सनडाउन कर चुके हुए हैं। वो तो नीना नहीं हो गया था, आप 6 दिन से इकट्ठे सेम शक्लें देखी जा रहे हो, बातें बचती हैं कोई करने को कि सनडाउन में वही शक्लें लेके ब्लैक
ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े पहन के नजर लगी हुमायरा को, मैंने कच पकड़ा हुआ था कि इतने इवेंट्स से लोगों का बस कर, तुम लोग इवेंट ही नहीं खत्म हो रहे, वही शक्लें वही घूमी जा रहे हो। नीना ने थ्रो की थी पार्टी मायरा के ऑनर में, और मायरा में पता कोई बच्चे से निकलने देनी थी, नीना ने लगा दी पोस्ट करके, नीना ने अब नीना ने भी करना था, उनका मैंने पैसे खर्चे पर इवेंट किया है, सनडाउनर किया है, मैं क्या बताऊं कि आई थ्रू अ सनडाउनर फॉर मायरा, तुमने सनडाउनर कर लिया, उसके बाद खैर वलीमा रिसेप्शन हुआ। बात कदम वलीमा स्लैश रिसेप्शन की जो हुआ कराची के सिंध क्लब में, जो ऑलरेडी बहुत से रूल्स हैं उनके। मुझे जब मैं भी गया था वहां पे एक इवेंट हुआ था, तो ये नहीं करना वो नहीं करना, पिक्चर नहीं खींचनी, कपड़े ऐसे हो, जूते ऐसे हो, आपकी टाई ऐसी हो, तो बहुत उनके भी रूल्स थे। मैंने चुन के मैंने सही जगह चुनी, मैंने कहा कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा, सब कुछ सिंध क्लब पे डाल देंगे ना लोग गिला कर सकेंगे, जो बातों की सिंध क्लब रूल्स। और ईमान अली मुंशी के हाथ लग चुका है ये कार्ड, जिसको ईमान करेंगे जरा डाइसेक्ट। कार्ड में से बहुत मजा का है, प्यारा तो बहुत एस्थेटिकली, जो एक दो अब नीचे तो वाले क्योंकि अब हो चुका है तो इसको हम दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, हो चुका हुआ। एंड वाली बातें मैं जरा गौर से बताना चाहते हैं, बट बाकी भी चलो ठीक है। उन्होंने कहा कि हम एक डिनर कर रहे हैं, आप आके सलीम और मायरा को मिलें, उनके प्रॉपर लगा मुझे कार्ड ना। हाँ कि सलीम और मायरा इस टाइम आ जाओ, डिनर होगा 7:30 PM for 8:30 PM डिनर। आई कैन इमेजिन एक बहुत बड़ा टेबल होगा, सब बैठे वहां पे, खाना सब हो रहा है वहां पे, सब खा रहे हैं, लाउंज सूट पहन के आओ। फिर उन्होंने साथ से मेंशन कर दिया कि एज पर क्लब रूल्स नो फोटोग्राफी, ठीक है। आधे लोगों का शिट, आधे लोगों का ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, हम स्नीक कर लेंगे, हम हाँ लोगों का मैं लगा लेंगे कुछ ना कुछ टेबल की। उन्होंने साथ में उन लोगों के लिए मेंशन कर दिया और पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, ये क्या बात थी। सबने का फायदा हमारे खुश करने का, हम रूठे ही रहेंगे। एक अल्लाह लहर के इवेंट है, हमने कहते मायरा के रिसेप्शन पे, लेकिन लोगों ने फिर भी हार ना मानी। लोगों ने कहा हम इवेंट पे तस्वीर नहीं लगाएंगे, बट इवेंट पे जाते हुए, वहां से वापस आते हुए क्लब के सामने सड़कों पे खड़े होके हम भी सिंध क्लब गए थे, हम भी वहां पे थे। सब लोगों ने पोस्ट लगा दिया, वी आर नॉट नेमिंग नेम्स, बट लोगों ने पोस्ट करना शुरू कर दिया। मुझे वैसे थोड़ा सा बहुत बुरा फील हुआ कि शादी में तो हर कोई पिक्चर लगाते हैं, एक नॉर्मल आप तैयार होके गए, आपने कपड़े लिए लोगों से, आपने उनको ब्रांड वालों को भी टैग, हमारे ने उनको रिस्पॉन्ड भी नहीं किया उनके ना टैग्स को। मायरन का होगा, मायरा ने भी वैसे पूरी खाना पूरी की, मायरन सबको इनवाइट कर लिया उन्हें इवेंट में, पक्का बता रही हूँ, मायरन सबको इनवाइट किया। अच्छा गेस्ट लिस्ट कौन है मुझे नहीं पता, आई कैन टेल सब है सिवाय, सॉरी लास्ट लाइन एक पढ़ लूं, उन्होंने कहा वी रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट दैट नो चिल्ड्रन बी इन अटेंडेंस। मैंने आज तक कभी नहीं देखा किसी शादी में बच्चे आ नहीं सकते, तो यहाँ पे जिन जिनके बच्चे हैं वो तो नहीं थे, ये हमें पता चल चुका है। हिरामानी नहीं होगी, हिरामानी नहीं होंगी, हिरामानी जो बच्चों को छोड़ चली गई हूँ, तो हाँ बेचारी घर को भी नहीं पता, नहीं फोटोग्राफी लिखा तो था। मैंने कहा वरना वो भी कहती फोटोग्राफी नहीं, चलो मिस करो, फिर मैं भी नहीं जाती ना, तस्वीर खींचने किसी को क्या पता था कि नहीं था। ईमान क्योंकि एक बहुत मुझे सिंध क्लब इकरा भी निकल गई, इमना भी निकल गई, जिन जिनके बच्चे घर छोड़ के आ सकते किसी के पास, छोटे बच्चे कहाँ, अभी मैं मना लो नहीं, उनका अभी बच्चे हुए हैं, सॉरी वो नहीं ज़ारा का शुक्र मैं तो अटेंड कर रहा हूं। अच्छा we don't know who all went, but we're assuming कि कोई इंडस्ट्री के लिए इवेंट था, तो काफी लोग गए होंगे, काफी लोग गए होंगे, आई कैन टेल काफी लोग गए, कुछ लोग फिर भी माहिरा ने सिलेक्ट तो किया होगा, कौन है नहीं मुझे नहीं लगता, ईमान नहीं किया होगा, कंसीडरिंग जो जिस नाम का आप सोच रही हो, ईमान दे गो वे बैक, ठीक है, इसलिए होते दो सबके इस तरह बिखरे बिखरे दोस्त थे। बस मायरा का क्या जाना था, ना पिक्चर्स आनी थी ना कुछ और, तो मैंने सबको बुला लिया उन्हें। मैं बस ये सोचूं कि लोग तो करते भी लड़के वाले, मैंने बिल्कुल सबको बुला लिया उन्हें, पैसे भी वही देंगे ना। मान पैसे कह रही हूँ, मान सिंध जब मैं डिनर, आप क्या खट्टी बातें कर रही हो। तो मैं एक बात की है वैसे कि वलीमा वैसे भी लड़का, पर लड़के वालों का होता है, लड़की वाले की साइड से ज्यादा लोग नहीं रहते अगर आम जगह पे होता है। ईमान बट ये एक रिसेप्शन उन्होंने इकट्ठे मिलकर प्लान किया हुआ था, तो मायरा ने कहा कि मैं इंडस्ट्री के लिए भी आई जस्ट विश के काश ये इंडिया में होता, तो बाहर खड़े थे विरल भ्यानी वगैरह, और जो बंदा आता है सबकी आती वीडियोस, सिंध क्लब का कोई लिंक ही ना होता, वो अपने रूल्स लेके जाते सड़क पे बाहर एक वो पीछे लगाते बैकड्रॉप, ग्रीन सब हैशटैग लगाते, मायरा और राम से एमएनएस, फवाद इधर फवाद तो थे ही नहीं ना, वो नहीं होंगे, आई डोंट नो मे बी शायद हो। अच्छा मैंने पता नहीं क्या कौन था, 6 दिन वहां पे हुए, उन्होंने क्यों फिर से जाना था वहां पे। अच्छा कुछ तो वो करीबी लोग होंगे, शेख मुनव्वर, मोमल शेख वगैरह, आसिम रजा, वो लोग होंगे, सनडाउन वाले लोग तो होने ही होने थे। इंडस्ट्री में आई थिंक मायरा ये करीब ज़ारा को प्रॉब्लम इनवाइट हुआ होगा, युमना को हुआ होगा, मैशन वाले राउंड टेबल वाले लोग होंगे, ऑलमोस्ट सब लोग होंगे, मुझे पता नहीं फीलिंग आ रही है, सबको बुलाया, सब नहीं है, मायरा ने बुला लिया होगा। अच्छा हमारे से दोगे, हमारे से आए होंगे, वो तो जद्दा थे मान, कहते हैं शुक्र, क्यों अपना थोड़ा रजिस्टर भी कराना चाहते होंगे कि मुझे वहां पे नहीं बुलाया। नहीं वहां पे बुलाया था, वहां आई नो कन्फ्लिक्टिंग स्टोरीज, आई डोंट नो, let's not get there, जिनका बुलाया और वो पहाड़ों तक ना पहुंचे, ऐसे हो नहीं सकता। अच्छा मैंने पहाड़ से वापस आ जाए कराची में, तो और की बात है, हमें इस फंक्शन नहीं, बस आई होप के we're waiting for the photos to come out, हां, and I hope के लास्ट इवेंट हो,
मतलब आई लव मायरा, मैं बहुत एंजॉय करती इवेंट्स, बस सब बहुत हो गई है अब, बस हाँ आगे बढ़े फिर। हाँ सोचो न्यू ईयर पार्टी कर लें एक और। वहाँ तो बह की चुकी है। आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं एक और शादी की। बात कर रहे हैं भाई किरण अशफाक और हमजा चौधरी की शादी की। ईमान वहाँ पे मौजूद थी, तो ईमान बताइए आपने क्या क्या देखा इस निकाह पे? मैं निकाह की बात करने से पहले अप्रिशिएट करना चाहूंगी इस चीज़ को कि वो मूव ऑन किए हैं, और लाइफ में एक बहुत ही स्टिग्मा है कि लड़कियां जब भी शादी खत्म होती है शादी ना करें, बच्चे वगैरह। तो मुझे ये देख के अच्छा लगा कि आपको एक सेकंड चांस मिलना चाहिए, हर किसी को सेकंड चांस मिलना चाहिए। सरप्राइज कमेंट्स देखी लोगों ने, पॉजिटिव कमेंट्स दिए, लोगों ने कुछ थे बुरे वाले भी, बट बहुत से लोगों ने खुशी मनाई कि वो मूव ऑन कर रही हैं। तो उस चीज़ के लिए एक शादी नहीं चली, 2 लोग थे, अलग हो गए, दोनों का पूरा हक है आगे बढ़ने का। हाँ, और जब दोनों मिलके को पेरेंट भी कर रहे हैं तो सब कुछ पॉजिटिव वे में चल रहा है, पॉजिटिव नोट पे एंड हुआ है। तो फिर आई फील है कि हर किसी को मूव ऑन करने का हक है, इमरान भी करें, किरण भी करें। अब मैं आती हूँ निकाह पे। निकाह बहुत क्यूट था, सिर्फ क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स थे, बहुत इंटीमेट सा था, क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली थे। किरण बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि डे लाइट जा रही थी और बस लोगों का वेट करते करते हमजा के कुछ फ्रेंड्स आ रहे थे, कुछ कर रहे थे उस सब में। तो किरण बार बार कहती हमजा अगर मेरी पिक्चर्स अच्छी नहीं आई फिर तुम देखना, बट शुक्र है विद टाइम फिर वो स्टार्ट हो गया। उनकी एंट्री भी बहुत क्यूट थी, अल्लाह पाक के नाम सारे चल रहे थे, तो मुझे बहुत सारा स्वीट सा लगा। फैमिली थी, अंकल सब इमोशनल से हो रहे थे और बस बहुत ही इंडस्ट्री के ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे ना, राने थे और राने हर जगह छाए हुए थे। राने को बीच में आंटी ने भी कहा राने उनकी पिक्चर्स तो राने हर जगह। राना इज नोन फॉर हिज बिंदास कवरेज, और राना जहां पर हो आप वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सॉलिड कवरेज आपको मिलेगी। राने ने एक एक मोमेंट कैप्चर किया। राने मुझे भी इधर दे दो जो जो चीजें कैप्चर की है, बट राने जो मेन मोमेंट्स भी कैप्चर करते ना, उनकी मेन वीडियो खराब हो रही थी ना। वो कहते कि जाना थोड़ा सा साइड पर जा, हमने वो एक वाइड उनका एंगल लेना है कि दोनों वो निकाह वाला जो लगा होता है बीच में बहने, राने बीच में खड़े हुए थे, यहाँ से मैं किरण करूंगा, यहाँ से मैं बट भी लव राने। हाँ आई आल्सो लव राने, तो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने सारी कवरेज की और पिक्चर्स वगैरह सब ली, सब बहुत अच्छा सा हुआ। आई थिंक हम नाज़िर जहांगीर को देखा मैंने पिक्चर्स में, नाज़िर थी और सबीना फुरकान थी वहां पे। बाकी इंडस्ट्री में उर्वा की मैंने मुबारकबाद देखी। हाँ, मुझे आज किरण ने बोला था कि उन्होंने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, वो जब फेब में जाके उनका होना है वलीमा, अभी वो इलेक्शंस का वेट कर रहे हैं, तो जब वलीमा होगा तब वो सबको बुलाएंगे। पीपीपी के वो यूथ के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, लॉयर भी हैं वो, तो उन्होंने जब अपना इलेक्शन वाली चीज़ से फ्री हो जाएंगे तो फिर फेब में जाके जब वलीमा होगा उस पे सबको बुलाएंगी। अभी माहिरा की तरह यहाँ भी एक ग्रैंड रिसेप्शन होगा। ग्रैंड रिसेप्शन वगैरह जैसे सब होंगे इंडस्ट्री टाइप के। तो अभी उन्होंने कहा था बस लाइक क्लोज फैमिली फ्रेंड्स वगैरह सबको बुलाया था। वी लाइक टू कांग्रेचुलेट किरण ऑन हर शादी, और वो बहुत क्यूट था। इवन जो ढोलक वाली पिक्चर थी, रेड वाला आउटफिट, वो सारी हेल्दी चीजें एक बात इसका कहना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि किरण आप आगे जिंदगी बढ़ चुकी हो, अल्लाह आप सब अच्छा करे। जो अक्सर कमेंट्स में देखा तो मुझे वो थोड़े ज़रा लगता है कि मिट्टी पाउन कमेंट्स पे रिप्लाई करना कि एक जो पास था वो चला गया, खत्म हो गया, अब उसको क्या फायदा कुरेदने का, बातें करने का। पहले आप करती ना एट टाइम्स वो ठीक था, आप जब इट वाज अ बिट टू मच एट टाइम्स कि चलो आप दे दें। जब आप पहले आपका कोई भी चीज नहीं वर्कआउट करती, आपके अंदर बहुत सी बातें होती हैं कि आपके साथ बुरा हुआ अच्छा हुआ, जिस तरह भी हुआ आप उसको निकालना आप भी पब्लिक फिगर हो, आपके एक्स हस्बैंड भी एक पब्लिक फिगर है, तो बेटर टू यू। हर कोई इतना कॉर्डियल नहीं होता ना, कभी कभी दिल में होती हैं बातें, वो निकालना चाहते हैं, तो सटल हिंट्स दे के किरण ने भी कभी खुल के बात नहीं की, बट वो कहीं ना कहीं बता देते हैं कि अच्छा वो खुश नहीं थी, ठीक है, फिर रीजन। अब आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर चुकी हैं। अब इमरान दूसरी लाइफ में, कि इमरान के पास अभी कोई नहीं है, आपकी लाइफ में आपको एक पार्टनर मिल गया, माशाल्लाह दोनों बहुत खुश हैं। अब ये कमेंट्स करना गलत बात है कि आप पहले एक अगली स्टेज पे पहुंच चुकी हुई हैं। अब इमरान करे सॉल्टी कमेंट्स फिर भी समझ लगे कि वो थोड़े से अब सैड है, वो एक डिग्निफाइड तरीके से नहीं कमेंट करे, तो आप भी ना करो। और मैं आपके और इमरान वाले एंगल में नहीं आऊंगी, मैं रुहाम के एंगल में आऊंगी, फिर वो रुहाम के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप अच्छे तरीके से को-पेरेंट कर रहे हैं, बस सब पुरानी बात रहने दें, इमरान भी मूव ऑन करें, शादी करें, आपकी होगी, बस खुशी खुशी रहे और रुहाम के साथ बस सब अच्छे रहे, पॉजिटिव नोट पे को-पेरेंट सब कुछ अच्छा, जिस तरह आप लोग कर रहे हो, जैसे कर रहे हो सब कुछ अच्छा रहे। उन्होंने शूट भी कराया, बड़ा अच्छा था, निकाह की पिक्चर्स वगैरह, बीच में कहीं नोज पे किस करेंगे, कुछ करें, तो लाइक क्यूट सी सारी वीडियो शेड्यूल, तो अच्छा सब कुछ हो गया। आएगा ना फिर? Yes. क्योंकि बात चली शादियों की, तो बात करते हैं एक और शादी की। बात करते हैं भाई मोदी भैया और मदिहा ईमान की शादी नहीं, उनका रिसेप्शन हुआ। कहां पर ईमान? अरुणाचल प्रदेश में। बेसिकली मोजी की फैमिली ने यही सारा एक रिसेप्शन होस्ट किया था मदिहा के लिए, और बहुत क्यूट से मोमेंट्स जिस तरह मदिहा घुल मिल गई उनकी फैमिली के साथ, और वो मदिहा को वेलकम फील कराते, बहुत होलसम। बल्कि मैंने एक व्लॉग देखा, वो बहुत क्यूट था, उनके कोई कजन थे, मोजी भैया की शादी को कवर कर रहे थे, क्यूट से एक्सेंट है ना, किस तरह बोलते हैं वहां पे, हम आए हैं मदिहा की शादी और मोजी के साथ, और खाना देखे लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आज हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उसको काते रहने के लिए बुलाया है, और उन्होंने पूरा सब कुछ कैप्चर किया। मुझे इतना अच्छा लगा कि सारा कुछ दिखा रहे थे A to Z, और जो सारी स्पीचेस थी। Thank you for being my wife, and I promise that I'll take care of you
वो सब कुछ उन्होंने दिखाया और इतना वो And there was स्वीट so much मोमेंट था। positivity और इतनी मासूमियत थी ना जो ये अंकल व्लॉग बना रहे थे, मतलब बहुत क्यूट लगा सब मुझे। बहुत cute और पूरा जो- इनोसेंस थी और एक वार्मथ थी, कुछ भी बनावटीपन नहीं था, है ना? कुछ भी फेक नहीं था और सब बहुत क्यूट था। और सारा मुझे लाइक आपको उनके बारे में भी पता चलता है कि एक वो लाइन बना के सारे गिफ्ट दे रहे थे, उनका खाना किस तरह के लाइक मतलब काफी डिफरेंट चीजें थी, एक को मैंने देख रही थी तो बहुत मजे का सब कुछ लग रहा था। ये खाने के लिए दिया है, क्या क्या अंदर में देखो क्या क्या है। होम मिनिस्टर भी आए, ये हम लोग का होम मिनिस्टर बामन प्लीज। बहुत से लोग थे, बड़ा सा इवेंट और था। मदीहा ने भी किस तरह जब इतना वो क्यूट था, बता रही थी कि मैंने मोजी को एज अ पार्टनर जब चुना, वो इतनी प्यार से बात करते अपनी बहन के बारे में, अपनी मामा के बारे में, तो मुझे नजर आया कि वो कितने दिल से प्यार करते हैं। जब वो जिक्र करते थे तुम क्या दीदी से प्यार करते हैं, ये बताते बताते ही भी लाइक आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट क्योंकि रोना आ रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसे पार्टनर मिले, वो थोड़ा रो रहे थे तो बहुत क्यूट था। डांस भी हुए, मोजी भैया ने डांस भी किया। मोजी भैया तो बहुत अच्छा था। तेनू लेके मैं जाऊंगा अभी दोनों ने मदीहा ने किया तो बहुत क्यूट से मोमेंट से मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अच्छा, यहाँ पे रंग में भंग डाला कुछ लोगों ने कमेंट करके कि भाई रिलीजन क्या हो गया। एक वीडियो क्लिप शेयर किया जा रहा है जहाँ पे वो सिर्फ ये कह रहे हैं स्वागतम और प्रवेश करेगी। हमें भी हिंदी पता है। गृह प्रवेश करते हुए स्वागतम, शुभ स्वागतम। कि स्वागत होता है मतलब स्वागत करना स्वैग किसी से का, करेंगे सबका और प्रदेश स्वागत। कर रहे हैं उसमें कौन सी कि लाइक वो चल के आ रहे हैं, उनकी लैंग्वेज इस तरह से, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि लाइक या फिर कुछ वो मना रहे होते हैं उस तरह के कुछ रिचुअल्स वगैरह होते हैं, आप कहते भी अच्छे लगते हैं। उन्होंने बस अपनी लैंग्वेज में एक बात बोली कि हमारी बहू आ गई है, बहू बारिश होगी, जब बारिश होती है। अंकल तक खुश थे कि हमारी फैमिली में जब बारिश होता है तो उसका मतलब कि बिल्कुल असल में कुछ जुड़ गए हैं फैमिली, तो हमारी बहुत सालों बाद बारिश हुई है, तो हमारा पहले से लिखा हुआ था रिश्ता जुड़ना। तो बहुत मुझे स्वीट सा लगा था, बहुत सब क्यूट था। अच्छा, खानजादी है ना जो बिग बॉस में, आई थिंक वो भी आसपास आई थिंक असम के, मेरे ख्याल से वो तो उनकी भी लैंग्वेज इस तरह की है, उनका ना एक्सेंट थोड़ा, उनका एक्सेंट मुझे बस पूरा बहुत क्यूट था। आप वो व्लॉग जरूर जाके देखिएगा, वो बहुत मजे की पूरी वीडियो है, उनकी स्पीचेस सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, आगे फिर भी आगे बढ़ते हैं और शादियों के सिलसिले को यहाँ पे लगाते हैं एक ब्रेक और बात करते हैं शायद एक कपल की। कपल है, कपल नहीं है, लोगों को लग रहा है ये डेट कर रहे हैं। बात हम लोग कर रहे हैं हमारी पाकिस्तान की छोरी हानिया आमिर और हिंदुस्तान का छोरा बादशाह, जो मिले ईमान कहाँ पर? दुबई में। दुबई इतना मुश्किल है प्रोनाउंस करना, दुबई कहने को दिल करता है, बस दुबई में मिले वो लोग। और भाई बहुत सी फोटो सामने, बहुत सा कंटेंट सामने आया और लोगों को लग रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ दाल में काला है। हानिया और बादशाह, हानिया भी सिंगल, बादशाह का, चलो लोगों को मैं क्लैरिफाई करूं तो बादशाह वाज मैरिड बट नाउ ही इज सिंगल एंड ही इज रेडी टू मिंगल। तो क्या यहाँ पे कुछ चल रहा है? एंड आई थिंक नो। अगर कुछ चल रहा होता तो इतना ऑब्वियस इन योर फेस सामने ना आता। मुझे लग रहा है अभी नहीं चल रहा, अभी बस वो पहले वाला पीरियड है जब थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट कर रहे होंगे, कुछ हो रहा होगा, अभी रिलेशनशिप में नहीं गए, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके कुछ होगा तो होगा। बहुत दफा ये बात बता चुकी है कि पास्ट जो उन्होंने गलतियां की थी कि अपने रिश्ते को पब्लिक करके उसके बाद चीजें मेरी प्राइवेट। हाँ, शी इज बीन वेरी प्राइवेट, बस कभी किसी का हाथ लगा देती हैं, कभी किसी का कुछ पाँव का जूता दिखा देती हैं। यहाँ पे तो पूरे बादशाह दिखा दी मानो। हाँ, उन्होंने बादशाह स्माइल दी थी सी वाली, तो उन्होंने अभी प्रॉब्ली देयर फ्रेंड्स और पता नहीं होगा नहीं होगा। गाना बादशाह का तो नहीं है ना? कौन सा? बोला तेरी आंखों पे मर गया। नहीं, वो किंग का है। बोला तेरी आंखों पे मर गया, मैं थोड़ा तेरी बातों पे मर गया। लग रहा है ये बादशाह गा रहे वो किंग का है। लग रहा है बादशाह गा रहे होंगे। बोला तेरी आंखों पे मर गया, थोड़ा जो ग्रूव वही तो मेरा सारा जाम पे खड़ी गया। पर बादशाह बहुत खुश थे। बादशाह भी से जो बादशाह बहुत देर से हम इंस्टाग्राम पे इनका देख रहे हैं एक्सचेंज, कमेंट्स के तबादले हो रहे हैं भाई, स्टोरियां एक्सचेंज हो रही हैं। बर्थडे पे लगा रहे हैं फुल क्लोज पिक्चर्स ही, कहीं ना कहीं सेल्फी में ऐसे गिरे हुए एक दूसरे के ऊपर, तो आपको नजर आ रहा है कि उनका बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छी दोस्ती है। गाड़ी में मस्तियां कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, तो बहुत सी मस्तियां हो और रही हैं। मल्टीपल मुलाकातें हुई हैं। हाँ, उन्होंने 2 स्लाइडर्स लगाए और मैं वेट कर रही थी कुछ। हाँ, कि एक वो फैन वाली पिक्चर पहले आ गई थी मॉल में, तो उन्होंने कहा था अच्छा हाने नहीं लिया, हाने इतनी कूल है, हाने पिक्चर भी नहीं लगा रही, बट हाने वाज वेटिंग। हाने बस पता नहीं कहाँ से इतना कंटेंट आता है। हाने रोज वो लड़की 7 चीजें लगा रही होती है और लाइक्स नहीं आते हैं, तो ऑब्वियसली जब एंगेजमेंट अच्छी हाने की इंस्टाग्राम की। People want to see what Hania is up to, और हानिया बहुत मजे की वीडियोस लगाती है, 6 सेकंड की होती है। वो सवाल उठता है जो एक डिबेट चलती है हमेशा कि एक स्टार को कितना अपनी जिंदगी को दिखाना चाहिए, क्योंकि हानिया लिटरली पूरा दिन दिखाती है इंस्टाग्राम पे, बट कहीं ना कहीं नहीं भी दिखाती, आपको कुछ वो नहीं पता चलता। हानिया बिल्कुल 4 सेकंड बस एक वो ग्लिम्स देते हैं ये था मेरे साथ, और फिर भी वही होता है कि लाइक शी इज टू कूल फॉर यू, और आप दूर से ही देख रहे हो। कुछ होते हैं ना पूरी अपनी कहानी जिंदगी सुनाते हैं, आज मैंने खाना बनाया, आज मैंने ये किया। मॉडल्स भी कर रही होती हैं,
But कि नहीं, मैं वो वो कहाँ proper अब वो न्यूयॉर्क में गई हैं, वो कहाँ पे रह रही हैं, वो कहाँ खा रही हैं, वो बस क्या एक कर रही पिक्चर हैं। वगैरह टाइप होते हैं, मुझे नहीं इस तरह से लगता। मुझे लगता है जो प्रॉपर व्लॉग होते हैं जैसे हानिया- at times हानिया जैसे vlog- जैसे रैम्बो साहिबा है, वो पूरा व्लॉग में दिखा रहे होते हैं इसको मैंने मिले, आपको बैम्बू उनके से बारे मैं में कंपेयर नहीं कर रहा था हानिया मैं वो example दे बट रही मैं हूँ vlog कंपेयर में। करूँ फवाद खान से फॉर इंस्टेंस और माहिरा खान से, उस हिसाब से फवाद अब खान तो नहीं, किसी लिस्ट में नहीं आते। फवाद खान बैठे हैं, उनको तो पता नहीं इंस्टा कौन चला रहा है, किसी बच्चे ने बना के छोड़ दिया कि पापा आप कुछ लगाते नहीं। फवाद खान इस लिस्ट में नहीं आते, बट लेकिन फाद वैसे मुस्ता ने भी कहा था ना कि इंटरव्यू में कि माहिरा खान के बाद हानिया इज द नेक्स्ट सुपरस्टार, उन्हें लगता है जो माहिरा के बाद स्टार वाली एक पोटेंशियल है, दैट इज हानिया। और बिल्कुल ठीक है फहद ने। हानिया अच्छी एक्ट्रेस हैं, शी डांसेस वेल, She speaks हानिया well. प्यारी हैं, स्पीक्स वेल, पूरा एक पैकेज है और लोग इन्हें पसंद करते हैं। और इतनी क्रेजी फैन फॉलोइंग है, इंडिया वाले कहते हैं पार्टीशन क्यों है भाई, हमें भाई हानिया भारत दो। में तो हानिया की फैन फॉलोइंग इज बियॉन्ड क्रेजी। इस तस्वीर के इन तस्वीर के आने के बाद जो कमेंट्स है, लोग बड़े एक्साइटेड थे। अच्छा कुछ लोग अपसेट भी थे थोड़ा सा इस मिलन को देख के, पता नहीं क्यों। बादशाह की वजह से होगा थोड़ा थोड़ा। बादशाह का हर गाना जो होता है ना, बादशाह की इमेज थोड़ी जरा वुमनाइजर टाइप की है ना। वुमनाइजर, बैड बॉय बादशाह, मैं आज तुझे बस करा दूंगा, मैं पता नहीं तुझे कहाँ ले जाऊंगा, बहुत ही गानों में डबल मीनिंग से कुछ बातें होती लेकिन हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि बादशाह की ना एक इमेज है कि वो बड़े वो एक पर वो sweet से इमेज इस तरह की इंसान लगता है कि एक भेड़िया bad boy की इनकी image खा है। जाएगा छुड़ा के, तो सब थोड़े से थे कि हमारी बड़े हानिया। फ्लर्ट से भी हैं बादशाह। हाँ, मुझे से वाइब आती है, फिर दिल फेंक से हैं। लेकिन अगर इस हमारी दिल छोटी बच्ची पागल हो फैंग गए अगर इस होंगे। दिल फैंग बादशाह का कोई लगाम डाल सकता है तो वो हानिया आमिरी है True, है ना। हानिया को भी आता है ना, क्या? लगाम डालना। Because she's very comfortable in the videos. बिल्कुल दोनों एट पार हैं। पहले तो मुझे अच्छा लगा, हाँ। वरना नो ऑफेंस हाँ, हमारे कोई भी awkward नहीं हो रहा, कोई ऐसा नहीं कि ओ मैं स्टार स्ट्रक सी हूँ या मैं ये कुछ। हैरान हूँ कि वो और दोनों बड़े stars हैं। हानिया का तो भाई ये एक स्टाइल है ना, 6 सेकंड की वीडियो। बादशाह किसने वो दिया था आइडिया कि तूने वीडियो बनानी 6 सेकंड ईमान की? एक खूबसूरत लड़की आपके सामने बैठी जिसको आप पसंद करते हो, एडमायर करते हो और वो ऐसे कॉन्फिडेंटली सब कुछ बनाए तो आप थोड़े फीके पड़ जाते वीडियोस हैं। बनाते रहे, फिर उन्होंने एयर ड्रॉप कराई। बल्कि बात से थोड़ा जरा घबरा गया ऐसा लगा हानिया के सामने। बादशाह बहुत ऐसे बीच बीच में थोड़ी अपने आप अभी खालिस उर्दू बोलते बोलते थोड़ी सी ही करते करते थोड़ा कह रहे थे। क्या है? ये जो तुमने ऑर्डर किया लाके, हाँ वो तो ठीक है। अच्छा वो जो नीचे दे रखे ये क्या है? उनकी नशीली आंखें इधर जा रही थी। बहुत से लोगों को मिले, ग्रुप मीटअप्स भी हुए थे, उन्हें भी मिले वो चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया। मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी। करण भी थे वहां पे। तो हानिया एक वो और पता है उड़ती उड़ती खबर ये भी आ रही है कि शायद आई एम नॉट श्योर इफ इट्स ट्रू कि हानिया ने भाई एक म्यूजिक वीडियो भी गली बादशाह की। अब मुझे पता है इसमें सच्चाई है कि नहीं, इस उड़ती उड़ती खबर आ रही है। दैट विल बी फन टू वॉच। मैं तो भाई एक्साइटेड हूं कि बादशाह की लिरिक्स और हानिया की। मुझे लग रहा है नहीं है ट्रू वैसे खबर ये। पर बादशाह के लिए भी ये कट्स बात चाहिए चली है होंगे उससे। क्योंकि इंडिया वाले भी खफा हो जाएंगे इस बात पे। खुश भी हो सकते हैं, खफा भी हो सकते पता नहीं हैं। खबरें तो आ रही हैं एक सरकार जो है, मोदी सरकार। मोदी सरकार वहां से बादशाह को बैन कर देगी, बट आवाम से खुश होगी तो पता नहीं, ये भी थोड़ा रिस्की है कि हो सकता वहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोग मिल जाए आपस में, ये प्यार लोग है। बस वो खैर है, बट उनके इनसाइड जोक्स भी हैं। हाँ, comments मेरा भी में आपके ऊपर अच्छे नहीं था, करे। inside हाँ, jokes। inside jokes हैं उनका, ओ जरीनू हूँ, तो बहुत उनके आपस में चल रही है, तो बहुत मस्ती आ रही गुड। है, हाँ, हाँ। आई एम हैप्पी विद दिस बॉन्ड। बट जस्ट फॉर रिकैप, आई डोंट थिंक दे आर डेटिंग हाँ, और दे सीइंग ईच अदर, बस वो Not मस्ती yet। मस्ती कर रहे हैं बस वो। अगर कुछ होता तो वो इतना आउट देयर ना नहीं, अभी- आता। अभी नहीं, हाँ। वीडियो किया नहीं किए, वक्त बताएगा। और अभी इतनी मतलब कि मुश्किलों से क्या बार बार दुबई जाएंगे मिलने के लिए, तो प्रॉब्ली क्या ही डेट करना। ले, ये का पॉइंट निकाला, दुबई जाएंगे, हाँ, ने इतनी दुबई busy है- जाएंगे। इतना बिजी है काम करने में, ठीक है। हाँ, ने डजंट हैव टाइम फॉर बादशाह। ओ हाँ, ने क्वीन, क्वीन शीबा। पर बादशाह तो किंग। सब पता नहीं, देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेट्स वेट एंड वॉच। क्योंकि बात हम लोग कह रहे हैं भाई भारत और पाकिस्तान की, बात हो रही सिंगर्स की, तो कैसे ना बात करें उस कंट्रोवर्सी की, इस छुटकू कंट्रोवर्सी की जो कुछ दिन पहले उभर के सामने, जो फिर से चोरा चोरी का इल्जाम लगा। ईमान डिटेल्स बताइए। मैं पहली बात बहुत खुश हुई कि पहली दफा चोरा चोरी का कोई जवाब मिला, वरना आज तक चोरा चोरी का कोई जवाब नहीं मिलता होता। और इल्जाम लगा भी था सोनू निगम पे, हाँ। जो एक बहुत बड़े सिंगर है। बहुत बड़े सिंगर हैं, और खैर मैं नहीं बोलना चाहूंगी क्या? कि जरा खिलाफ भी हैं। हाँ, अक्सर वो बातें उनकी इमेज बड़ी इस तरह की, बहुत बड़बोले से, कभी कभी गुस्से में अजीब अजीब सी बातें अजीब कह से देते वो पास कर हैं। चुके हैं in the हाँ, past, तो हाँ। मुझे उनसे एक्सपेक्ट नहीं था आई कि थिंक वो अजान की भी इन्होंने की ना स्टेटमेंट हाँ। कि अजान ऊंची आती है हाँ, तो बड़े ऊंची वो। आती है, और रिलीजन के भी खिलाफ, अपने पाकिस्तान के खिलाफ सबको ही गोली सुनाना चाहते हैं। तो मेरे माइंड में था उन्होंने कहना ये गंदा कोई पाकिस्तानी बोल रहा है, बू बू बू, क्योंकि सोनू निगम की इमेज इस तरह की है। खैर बेसिकली उमर नदीम है, उनका गाना था एक खुदा। उन्होंने बेसिकली बताया कि सोनू निगम का एक जो नया गाना है सुन जरा, जिसमें KRK है भाई। सुन जरा सुन जरा।
और वीडियो 2 rupees people सुन लो। वेरी शेडी वीडियो 2 रुपीस की थी। मैंने वीडियो देखी, मैंने कहा सोनू निगम को क्या सूझी, क्या हालात आ कि उनको ये वीडियो करनी पड़ी है। फिर मुझे बाद में सोनू के कमेंट ने जवाब दे दिया। खैर उन्होंने उमर ने कहा कि मुझे मसला नहीं था, मैं आई मूव पास्ट इट, मेरा 12 साल पुराना गाना है, ठीक है उन्होंने कॉपी करना था जो भी करना था, बस मुझे मेंशन कर देते कि ओरिजिनल गाना ये है, खत्म है, और कुछ भी नहीं मांग रहा, और मैं सोनू निगम का फैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है वगैरह वगैरह वगैरह। खैर सोनू निगम ने फिर इसका जवाब दिया। पहले उन्होंने कहा जस्ट सो यू ऑल नो आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, आई वाज रिक्वेस्टेड टू डू दिस सॉन्ग बाय KRK हु इज माय नेबर इन दुबई। सोनू निगम की इस पूरी स्टेटमेंट में बस मकसद ये था, ये गाना मैंने, कहते हैं ना नसीबुल्लाह कहती थी कि मैनू बंदूक रख के गाने गवांदे सी, गंदे गंदे मैं नहीं गांदी सी मैनू बंदूक रख दे सी। तो उन्होंने कहा मैंने गाना नहीं गाना था ये, मुझे मजबूरन बस गाना पड़ा क्योंकि मैं नेबर था, मेन मकसद ये था। उन्होंने क्लैरिफिकेशन देनी भी नहीं थी, सिर्फ KRK का। मेरे जैसे लोग ने जो शक कर रहे थे कि सोनू निगम ने क्यों गाना गाया, तो उन्होंने मेन उनको जवाब दिया। नेबर से कुछ हकूक होते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कभी चीनी मांगनी पड़ सकती है, तो मुझे गाना भी गाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि I couldn't refuse him even though I don't sing for everyone। उन्होंने थोड़ा सा एक्स बनाया गया, क्योंकि सब कह रहे हैं कि KRK के लिए गा लिया, फिर सोनू निगम में क्या एक्स रह गया। फिर उन्होंने कहा if I had heard Umar's version I would have never sung it। गुड। फिर उसके बाद उमर ने जवाब दिया कि मैं आपका फ़ैन हूँ, मैंने कभी भी किसी स्टेटमेंट में मेंशन नहीं किया था कि आपने इस जान की चोरी करने की कोशिश की, न्यूज़ ज़रा इधर उधर गलत सी आ गई, मैं आपके गाने सुनते सुनते भरा हुआ हूँ। As far as the actual characters involved in this drama are concerned, they're not even on my radar. Mentioning them would be like giving a goldfish a lecture on quantum physics, pointless, and they wouldn't get it anyway. I would just keep the focus on things that actually matter. थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस। फिर सोनू निगम ने एक और जवाब दिया कि आपने इससे मुझसे अच्छा गाया था। नहीं, ये तो अच्छा वाला है कमेंट है, आपने मुझसे अच्छा गाया था तभी भी, सॉरी मैंने आपका गाना नहीं सुना था, अब सुना, क्या बेहतरीन गाना है और आपने डेफिनेटली मुझसे अच्छा गाया है, कीप इट अप, मोर ब्लेसिंग्स टू यू, इंशाल्लाह इससे आपको और इज्जत मिलेगी, लॉट्स ऑफ लव एंड प्रेयर्स। और उन्होंने भाग से अच्छा सा जवाब दिया। यहाँ पे छोटी सी कंट्रोवर्सी खत्म होगी। यहाँ पे छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा कुछ भारतीय सिंगर्स को, एक जरा भटक सा रहा हूँ। तो जो भारतीय सिंगर, मैं जो मेन कमेंट पढ़ा थी जो एक मुद्दे का था, वो मैंने उसको कहा बस बहुत हो गया, अब तू अपना इधर से। ये मजे की बात है, छोटी सी जितने इनके पुराने सिंगर्स होते हैं वो आते हैं इंडियन आइडल वगैरह पे, तो वो गाना गाते हैं तो लोग कहते हैं वाह क्या आवाज है, 80s के सिंगर 90s के सिंगर। तो अलका याग्निक जी आई थी, तो उन्होंने गाना गाया, उन्होंने बहुत गंदा गाया, और लोगों ने कहा कि आपने रियाज नहीं किया, आपकी आवाज छिन गई आपसे। तो बड़ा मैं दुखी हुआ मान गवर्नमेंट। और वो गाना नहीं है मेरे दिल को ये क्या हो गया, मैं न जानू कहाँ खो गया, तो इमाम ने इतना अजीब गाया, मेरे दिल को ये क्या हो गया। हालांकि इतना ही खूबसूरत गाना है ये, बड़ा पसंद है गाना ये, है ना। काश अपनी असली आवाज में गाती। या थोड़ा उस्मान असली वाला भी लगा दो, मेरे दिल को ये क्या हो गया, मैं न जानू कहाँ खो गया। हिंदुस्तान से वापस आ रहे हैं पाकिस्तान और बात करते हैं एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जिसने अनाउंस होते साथ ही सोशल मीडिया पर आग लगा दी। बात हम लोग करें 7 स्काई के अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट सुन मेरा दिल के बारे में, जिसकी कास्ट में शामिल हैं वहाज अली और माया अली। लेकिन साथ साथ आपको एक्सक्लूसिव खबर देते चले कि वहाज और माया के साथ ही साथ आपको ईमान कौन नजर आएगा, हिरा मानी और सामा खान। इस ड्रामे को डायरेक्ट करने जा रहे हैं हसीब हसन, इसको लिखा है खलील रहमान कमर ने। 7 स्काई की पेशकश है अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी फॉर जियो। तो बहुत से बड़े नाम शामिल है, बहुत सी एक्सपेक्टेशन है, बहुत एक्साइटमेंट है। और मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, क्या ये एक सुपरहिट, एक मेगा हिट को मैन्युफैक्चर कर सकेंगे सही मसाले डाल के, सही इंग्रेडिएंट्स डाल के, कि तेरे बिन के बाद कहीं अगला इनका मेगा प्रोजेक्ट है। हाँ, सब कुछ एट स्टेक है कि तेरे बिन जैसा हो सकेगा कि नहीं। जब वहाज और 7 स्काई वापस आ रहे हैं, साथ माया वहाज जोड़ी भी आ रही है। बताए ज्यादा फील ना करना, वो भी तुक्का ही था। देखा जाए तो स्टोरी मेरा थोड़ा इतना स्ट्रांग नहीं था, बस वो क्लिक कर गया लोगों के साथ। इसमें मुझे काफी उम्मीदें हैं, कंसीडरिंग हम खलील रहमान की पर्सनालिटी पे नहीं जाएंगे, हम उनकी राइटिंग में जाएंगे। वो बहुत कमाल भारे भारे डायलॉग्स लिखते हैं जिनको देख के आपको मजा आता है सुनने में, तो वो देख के वो वाला खलील साहब मेरे पास तुमों के बाद, हाँ वो मेरे पास तुमों के बाद आ रहे हैं। माया वहाज, उनका भी आपस में बॉन्ड, उनकी केमिस्ट्री। अच्छा मजे की बात है, खलील रहमान कमर के एक वक्त 2 स्क्रिप्ट चल रहे होंगे। मतलब वहां पे जेंटलमैन है जहां पे हुमायूं सईद हैं और यमुना जैदी हैं। सो यमुना जैदी वहां पे, जहां पे तेरे बिन टूट गया, बट कहीं ना कि ओ मेरे पास तुम वाले भी टूट गए, हुमायूं और हिरा। तो खलील रहमान अपने जरा लोगों के साथ होते होते। अच्छा इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं एक बात यहाँ पे करना चाहूंगा खलील साहब को लेके कि ट्विटर पे तो एक्स अब कहना पड़ता ना, एक्स पे भाई एक थ्रेड सा चल रहा था, बहुत से लोग थोड़े अपसेट थे कि भाई क्या हुआ, तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा।
सो बेसिकली आपको याद होगा कुछ साल पहले जब खलील साहब की कुछ कंट्रोवर्सी आई थी मार्च सिमत को लेके, औरत मार्च को लेके, तो सेवन स्काई और जियो ने अनाउंस किया था कि हम लोग इनको अपने से जरा अलग कर रहे हैं, हम अपने जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हम उसको खत्म कर रहे हैं। और खलील साहब ने भी खलील साहब स्टाइल में कहा था कि जब तक एक जिंदगी मैं काम नहीं करूंगा जियो और सेवन स्काई के साथ। हाँ, बट पता नहीं बंद खिड़कियों के पीछे क्या हुआ, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, किसने किसको मनाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इंडस्ट्री में ना आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता ना पुरानी बात खुद ही भूल जाते हैं। और मुझे ना कभी कभी लगता है कि खलील रहमान जी ने इतनी कमेंट्स पास किए हैं, कौन को नहीं याद रखे। उन्होंने पूरी दुनिया में हर किसी को, हर एक्टर्स को उन्होंने बनाया, उन्होंने मिटाया, उन्होंने वापस लेके आए, तो वो बहुत से स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, आधे भूल भी जाते हैं। अब ऐसे भी कहते हैं नेवर से नेवर, कभी ना कभी आपको काम करना पड़ता है। इतनी इंडस्ट्री है, इतने लोग हैं, सबने आपस में खेलना है ना, तो कहीं सबने ना खेलना ही है। हाँ, बट ये खेल बहुत म्यूजिकल चेयर्स खेलने हैं, ये वाला खेल बहुत इनके लिए अहम होगा, सबके लिए बहुत अहम है, सबके लिए बहुत अहम है। जियो के लिए बड़ा अहम होगा कि उनका मेगा प्रोजेक्ट किस तरह जाता है, बहाश के लिए अहम होगा कि हर चैनल में होने के बाद वापस आ रहे हैं, होमकमिंग, तो होमकमिंग को तेरे बिन वाली सक्सेस को कर सकेंगे कि नहीं। माया के लिए भी, माया के लिए होगा कि माया के भी कुछ प्रोजेक्ट बीच में नहीं चले, तो सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये एक बहुत बड़ा हिट हो, ताकि वो अपना एक वो कर सके। अच्छा, मैं हैरान इस बात पे कि अब्दुल्ला कदवानी ने कुछ देर पहले पोस्ट की थी खुदा मोहब्बत सीजन 4 के तेरे बिन सीजन 2, उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया है कि तेरे बिन सीजन 2 की एक अपडेट हम लोग अनाउंस करेंगे 29 दिसंबर को। फैंस उसका इंतजार करते थे, बीच में आ गया सुन मेरा दिल। और आप सबको यहाँ मैं बताता चलो कि सुन मेरा दिल की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और सुनने में आ रहा है कि अगले साल ये स्टार्ट में ही लग भी जाएगा। सरप्राइजिंग वाला हाईजैक भी कर लिया वो वाली सारी न्यूज़ को। मुझे लग रहा है तेरे बिन 2 का भी अनाउंसमेंट ये लोग करेंगे, तो ये प्रोजेक्ट जब लगेगा ना फेब मार्च में लग जाएगा सुन मेरा दिल, तो उसके बाद वो ऑन फ्लोर जाएगा तेरे बिन सीजन 2, और अगले साल वो जिस तरह होता है ना इंग्लिश शोज होते हैं एक साल बाद प्रॉपर आते हैं, उस तरह प्रॉब्लम इसका सीजन 2 आएगा, है ना। बट वैसे देखा जाए जियो के लिए कितनी वो सक्सेस है, क्योंकि खुदा और मोहब्बत का 4th सीजन, तेरे 2 मतलब कि उन्होंने कहीं ना कहीं उनके सीजन चल रहे हैं, तो अच्छी बात है। अब ये सवाल है कि तेरे बिन का जो सीजन 2 है क्या वो खुदा और मोहब्बत का पैटर्न अपनाएगा? उसमें तो ना वो कहानी बदल देते हैं, किरदार बदल देते हैं, कभी कभार कभी स्टोरी सेम होती है, वो फिर से आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो देखना जरूरी होगा क्या होगा। 29 दिसंबर को उसकी अनाउंसमेंट आएगी। आई होप कुछ बहुत ही प्यारी सी कुछ साड़ी पहनी हो और कुछ मजे का कुछ शूट किया, क्योंकि ये लोग प्रोमोस बहुत अच्छे शूट करते हैं, जो भी हर ड्रामे के प्रोमोस बहुत शूट अच्छे प्यारे होते हैं, तो ये तो है भी अनाउंसमेंट। तो थोड़ी सी बात हम उस बारे में भी कर लेंगे, जो फैंस आ चुके हैं अपने दुख लेके, युमना ने कांग्रेचुलेट किया है माया और वहाज को। अब फैन हो तुम लोग को सुकून नहीं है, अब फिर कह रहे हैं तुम्हारा काम क्या, तुम लोग एक्साइटिंग न्यूज आनी है 20 दिसंबर 29 को, एक मजे के उसको भी थोड़ा सा रिमिक्स कर दें, तो कुछ मजे का आना है, सुकून करो। पता नहीं सीजन का आइडिया मुझे वैसे बड़ा पसंद है। इंटरनेशनल आप शोज देखते हो, सीजन 2 आएगा अगले साल को पता होता है, जिसने पाकिस्तान में ट्रेंड आया सीजंस का। क्या एक सीजन वाली बातें तो सीजन्स में पहुंचा। अभी पहले एक तो सीजन इस तरह का बने जो हम यूथ देख के खुश हो। अभी 100 से एक पाकिस्तानी ड्रामा ने जो मैं देखना चाहूँ पूरा, हर ड्रामा मैंने शुरू किया एंड पे छोड़ दिया। जन्नत से आगे वैसे इंटरेस्टिंग था, सॉरी मैंने छोड़ दिया था बीच में ही। अच्छा, मैंने एंड पे छोड़ने की कोशिश की, बट मैंने कहा देखा एंड पे अब कभी ना कभी अब देखे ना कॉलेज गेट, खूब सारी मस्तियां, नहीं यूथ के लिए नहीं, नो कमेंट्स। अच्छा, खत्म हो गया पॉइंट हमारा। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट की जो टेलीविजन पे आ रहा है। तो बात करते हैं अपकमिंग फिल्म की, जहां पे आप सबको नजर आएंगी भाई हमारे मुल्क की बहुत फेवरेट अदाकारा युमना जैदी। प्रोजेक्ट का नाम है नायाब। नाम याद रखना। ईमान, कैसा लगा आपको ट्रेलर? मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। युमना पहले बहुत डिफरेंट लग रही है, मुझे था कि पता नहीं ड्रामा वाइब ना है, फिल्मी वाइब आ रही है, उनका क्विर्की सा कैरेक्टर है। हाँ, क्विर्की सा है, साथ वो लव एंगल भी, सामा भी अच्छे लग रहे हैं, साथ उन्होंने हमारे लोग गाना भी डाल दिया फरियाल, सारे मसाले हैं भाई। हाँ, सारी कमर्शियल मूवी वाले, वरना यूजुअली स्पोर्ट्स टाइप वाली मूवीज बड़ी सैड सी बोरिंग सी लगती हैं। जब अनाउंस हुई थी ना, मुझे लगा था बड़ी एक ड्राई सी आर्ट सी रंग उड़े होंगे जिंदगी के, बट भाई ये तो प्रॉपर एक फिल्म है। इट्स वेल शॉट, कलर ग्रेडिंग बड़ी कमाल की हुई है, परफॉर्मेंस अच्छी है और ट्रेलर अच्छा कटा हुआ है। मतलब एक फिल्म का अच्छा ट्रेलर होना बड़ी अहम बात है। लेकिन कुछ लोग गिला भी कर रहे हैं कि भाई आपने पूरी फिल्म दिखा दी हमें और ये क्या बात हुई, भाई ऐसे होते ट्रेलर। मुझे जबकि वो अच्छे लग रहे हैं, मुझे मोशन पोस्टर्स वगैरह सब कुछ बना रहे हैं, बहुत प्रॉपर कर रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। प्रॉपर एक प्रोसेस है कि भाई हमने ये अनाउंस किया, अब 26 जनवरी को फिल्म आ रही है, तो लग रहा है प्रॉपर प्रमोशंस होंगी इसकी, तो हमें देखने को मिलेगा और क्या क्या इन्होंने हमारे लिए रखा, गाने शाने भी होंगे और सब कुछ आएगा। अच्छा, मेरी बहुत सी एक्सपेक्टेशन है इस फिल्म को लेके कि बहुत एक अच्छी फिल्म है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा मैं जरा परेशान भी उसके बॉक्स ऑफिस एस्पेक्ट को लेके। आई फील हम लोग हमेशा बात करते हैं कि बुरा वक्त चल रहा है हमारी इंडस्ट्री के लिए, फिल्में नहीं आ रही, क्योंकि जब पूरा साल खत्म हो चुका है और इस साल में हर फिल्म में स्ट्रगल ही किया है, कोई हिट ऐसा नहीं हुई, और लग रहा है कहीं ना कहीं
वापस लगे हैं वो रिवाइवल आएगा, अच्छी रिवाइवल स्टार्ट होएगा, अच्छी फिल्में आएंगी, हम लोग आगे बढ़ रहे थे बट कहीं ना कहीं वापस हम नीचे गिर रहे हैं। ऊपर से जो किस्मत से सारी मूवीज दिसंबर में भी आने वो एक ही जॉनरा की हैं, तो लग रहा है वही फिर लाइक अब नयाब ना, मुझे नयाब हर तरह से बड़ी एक मुकम्मल फिल्म, एक अच्छी फिल्म लगी है। ईमान से कल बात करता है कि आप ए और बी, एक टेबल है जहाँ पे आपको बड़े मजेदार एपेटाइजर है, मेन कोर्स है, मीठा है, ड्रिंक है, प्रॉपर एक है खाना। यहाँ पे आप देखें एक दुनिया की बेहतरीन गार्लिक ब्रेड मौजूद है, बस कुछ नहीं है, पीने कुछ नहीं है, खाने कुछ नहीं है, मीठा कुछ नहीं है, तो आपको ये थोड़ा अधूरा लगेगा ना ये। तो ये इस तरह के इंडिया में देखे हर तक फिल्में आ रही हैं वहां पे, ऑल्दो इट्स अनफेयर कि उनकी नस्ल इतनी पुरानी है, थोड़ा अनफेयर भी है, बट मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हमें बहुत सी फिल्में आ रही हैं हर तरह की, वहाँ पे कमर्शियल है, एक्शन है, रोमांस है, कॉमेडी है, वहाँ पे आर्ट फिल्में भी आ रही है, हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा। तो वहाँ पे नयाब एक बहुत खूबसूरत फिल्म है, नयाब को सपोर्ट करने के लिए आपको आगे पीछे कुछ सिनेमा खींचने के लिए कुछ करने के, कि लोग आए देखने। सिनेमा का कल्चर ही डेवलप हुआ इस मुल्क में, होता है, टूटता है, बनता है, बिखरता है, इतना अच्छा होता है कि 2-3 कमर्शियल फिल्म जारी होती है, अब बिग जवानी फिर नहीं आनी, साथ आदि कायद जिंदाबाद, एक आई टिच बटन, साथ आई नयाब, तो एक वो पूरा मंथ आपका हर वीक के लिए लॉक टू जस्ट स्पेस आउट किया। अभी वो सारी मूवीज भी एक तरह की आ रही हैं, तो जरा मुश्किल लग रहा है। एंड नयाब इज नॉट लाइक आउटराइट कमर्शियल फिल्म कि बहुत से लोग जाके ओ और नयाब देखने जाके, एक इसकी एक नीश ऑडियंस है, बट फिर भी लेट्स होप द फिल्म डज वेल, बिकॉज़ अच्छी बनी हुई है, मजेदार लग रही है, एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट। और फिर आएगी 26 जनवरी को। अब भाई जनवरी से पहले आता है दिसंबर, और दिसंबर के महीने बहुत सी फिल्में भाई आ गई हैं सिनेमा घरों में। एक फिल्म देखी जाके 8 दिसंबर को, जिसका नाम है ढाई चाल, जिसकी कास्ट में शामिल है आयशा उमर, शमून अब्बासी और हुमायूं अशरफ, और भी लोग हैं, दानशा टीपू हैं, सलीम मेराज है। तो भाई ये फिल्म आई 8 दिसंबर को, हमने देखा इसको सिनेमा घर में जाके। ईमान अली मुंशी, आपको कैसी लगी फिल्म? मूवी के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा सैडनेस दिखाना चाहूंगी कि मूवी जब हम देखने गए सिनेमा खाली था, हम सिर्फ लेकिन यहाँ पे मैं डीएच सिनेमा को एक बहुत बड़ा शाउट आउट और तालियां कि उन्होंने 2 लोगों की फिल्म चला दी। दुख की बात है वैसे फिल्म के लिए, बट कहीं ना कहीं चला दी, वरना हमेशा जहां पर भी 5 लोग तो कम से कम वो मांगते हैं, 10 ही मांगते हैं कभी-कभार। उन्होंने कोई फर्स्ट नहीं क्रिएट किया, उन्होंने कहा आओ देखो, मुझे अच्छा लगा। और मैं यहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता, डीएचए ने अपनी पूरी स्क्रीन रेनोवेट की है, बहुत अच्छी स्क्रीन हो गई है, साउंड सिस्टम। और मुझे ये भी अच्छा लगा, वरना यूजुअली अगर कोई चला भी देता है ना 5-6 लोगों पे, तो फिर ब्राइटनेस कम कर देते हैं स्क्रीन की, नजर नहीं आता, अंधेरों में ऐसे ढूंढ रहे होते हो, तो उन्होंने ब्राइटनेस भी फुल रखी। बहुत मेमोरीज भी अटैच्ड है, बड़ा पुराना सिनेमा है, बहुत पुराना सिनेमा है, तो आप सबको डीएचए आना चाहिए। खैर, अब हम मूवी पे चलते हैं। मूवी अच्छी शूट हुई भी थी। मूवी मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत इजी रखी थी टू अंडरस्टैंड, जैसे हिस्ट्री वगैरह टाइप वाली होती है ना, समझ नहीं लगता, उलझ से जाता है बंदा। उन्होंने जो पॉलिटिकल साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या हो रहा है मुल्क में, और इंडिया क्या पहले करता है पास में भी। भारत का तरीका ये है, अपने शहरियों पे खुद करवाता है और इल्जाम पाकिस्तान पर। तो बड़ा नीट सब कुछ था, मतलब उन्होंने बेसिक सब कुछ आपको ऐसे स्पून फिट कर दिया। जो ऐसी मूवीज होती हैं, इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान ने सब कुछ गलत किया, पाकिस्तान वाले कहते हैं इंडिया ने सब कुछ गलत किया, जबकि यहाँ पे मुझे लगा इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे एक्टर्स सारे इंडिया की टीम को दे दिए। हमारी सारी जो सपोर्टिंग कास्ट वगैरह, हमारे इंसेंबल कास्ट, मैं भी हिंदुस्तान के साथ हूँ, सारे हिंदुस्तान से सारे जो थे, सलीम मिराज थे, शीद नाज, शमून अब्बासी, दानशा टीपू, सब इंडिया के साथ थे। पाकिस्तान के साथ थे हुमायूं, आयशा भी थी, आयशा का मिड में था, उन्हें पता चला आयशा का नाम था कवल भी थी वहां की, और एक हारिस था, हारिस का मुझे नाम नहीं पता। अब मसला ये भी था, किरदार का नाम था हारिस। अब मसला ये भी था, जो भी इस तरह की मूवी होती है ना, एक हीरो होता है जिसको हमने दिखाना होता है कि हीरो है, सबको कर देगा, आप जिसको हूट करते गए वो विलन को मार दिया। हमें एंड तक पता नहीं चला हीरो हारिस था कि हीरो हुमायूं थे। एंड तक इन दोनों की लड़ाई चल रही थी, बहुत जगह हाईजैक किया, हारिस ने बहुत हाईजैक किया, उन्होंने बिल्कुल खुश नहीं थी। मेन आपके सर थे हुमायूं मूवी में, आप उनके नीचे थे, वो हर जो भी ड्रामेटिक सीन होता था, पक्का ये कुछ है पीछे प्रोडक्शन वाली साइड में कुछ बहुत, उन्होंने हर सीन में, एक मेन बॉम्ब ब्लास्ट वाला सीन है, वो बॉम्ब डिफ्यूज करने जा रहे हैं, मेन हीरो कौन हुआ जो डिफ्यूज कर रहा है, इससे कुछ नहीं करना, ये बस अपना मुंह नीचे करके ग्राउंड में घूम रहे हैं और पीछे गाना चल रहा है, तो किसा हो वहां पे दिखाओ जो मेन हीरो बॉम्ब कर रहे हैं, और जो मेन अब सीन है जहां पे विलन का सामना होना था। अब वो सर ने कहा कि अच्छा मैं जरा बिजी हूँ बड़े मसलों में, फोन उठाना मेरा हारिस ने फोन उठाया, हारिस ने कुछ नहीं देखा, हारिस गाड़ी लेके चला गया, मायूं की गाड़ी लेके चला गया, कुलभूषण और कुलभूषण हमले किए, हमने कहा गो कुलभूषण, किल हिम कुलभूषण, और जब हारिस मरा मैंने ताली मारी। उन्होंने डायलॉग्स इतना अनोइंग इंसान था ये, उन्होंने डायलॉग्स बड़े अच्छे दिए थे उस वाले सीन पे, क्या था, I want you to take him down। डायलॉग्स इसकी फिल्म के मीरा ने कहते थे। अच्छा बेसिकली हारिस साहब पहुंचते हैं ना, हारिस गन लेके जाते हैं, शमून ऐसे अपनी पूरी हीरो एंट्री देते हैं, करते हैं
एक बंदा जिसके पास गन भी नहीं है, तुम गन के साथ आओगे? ऐसे होते हैं आर्मी वाले, जो भी उन्होंने वहां पे कहा पाकिस्तानी, था। हाँ। हार से फौरन गन छोड़ दी कि मैं हाथ से करूंगा, उसने कहा हाँ, बेवकूफ बेवकूफ। ठस ठस ठस, फिर हमने तालियां मारी। इसने अभी इज्जत इमोशनल होने की तो क्या थी, सबसे बड़ा विलन है वो, सामने खड़े बस गोली मार। वो बहुत, हम पीछे से वार नहीं करते, हम आगे से वार करते हैं। थोड़ी ड्रामेटिक सी लाइन डालती, उन्होंने कहा जा वार करता रही, तू मार गया, अपना वार अपने पास रख। और फिर हुमायूं आए, खैर मैं पता नहीं स्टोरी अबे वो भी आई थी साथ ना, कौन सी? Zulzai rhymes with bullseye। Hi, this is Zulzai. एक जुल्ज़ा और एक हारिस, ये दोनों थे पूरे मूवी के करते धरते। इन दोनों ने वो हर चीज जुल्ज़ा थी संभाली, ना? एंड में भी जुल्ज़ा थी। So let's see what's happening with my phone. अच्छा, मुझे एक पॉइंट Oh है, my mother। मैं किसी को वो नहीं कहूंगी, ठीक है, हर किसी में Funny dialogues थे वैसे। फनी डायलॉग्स थे। और मैं लैंग्वेज वाली बात पे नहीं जाऊंगी, इंग्लिश सबकी सेकंड लैंग्वेज है, मैं भी शायद इतना अच्छा ना बोलूं, मैं एमी कह रही हूँ, ठीक है। उस तरह से आपसे नहीं बोली जा रही, तो आप जो मेन क्लाइमेक्स सीन है उसको ना ही इंग्लिश में करो, उर्दू में बोलो। शमून हिंदुस्तान को होते उर्दू में बोलने लग गए थे कि बस करो तुम लोग घटिया ड्रामा। So much drama, तो पाकिस्तानियों को भक्ति की कदर नहीं। Kill that bastard! Catch that bastard! Catch that bastard. जब नहीं बोला जा रहा उर्दू में बोल दो, जाओ पकड़ लो उसको, जुल्ज़ा है, पकड़ लो। I will go and catch him, sir. You just order me. Mujahid, let him go. I said let him go. ऐसे थी बेचारी जुल्ज़ा। जुल्ज़ा यार, ये खैर मूवी जो थी, एक आइटम सॉन्ग था बीच में, लड़की नवेली ना छुपके ना अकेली पीऊंगी सबके सामने धड़ल्ले से मैं। इस गाने का क्या मतलब था, क्या लिरिक्स है? ज्यादा हिंदुस्तानी लड़की है, वो शराब पीती है खुल के। लोगों ने इंस्टा पे वैसे में बताया कि चिकनी चमेली से मिलता जुलता अच्छा। गाना, उन्होंने स्टेप्स भी वैसे रखे हैं, छुपके अकेली पौवा चढ़ा के आई, तो उन्होंने उसको ही दिखाया था। कटरीना कैफ थी। हाँ, ओह, हर चीज उसे इंडिया की थी, लड़की मैंने स्पेशल इंडिया से मंगवाई थी, हर चीज उन्होंने बहुत इंडिया इंडिया दिखाया था। फिल्म आयशा लुक प्रिटी, हाँ। और हुमायूं बहुत प्यारे हैं। हुमायूं को प्लीज कोई रोमांटिक ये मान फिल्म सब देखने की थी हुमायूं के लिए। हाँ, मैंने मोहन को पहले कहा था, मैंने कहा मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, इनको मैं बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहूंगी। हार्डली देयर, वो शुरू में आए पहले, उसके बाद वो चले गए। वही मेरा गिला रह गया, हीरो लगने नहीं दिया। 5 थे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स की मेन कहानी थी, मेन कहानी हारिस की थी। और कुछ कहने को आपके पास? खैर मूवी अच्छी हो सकती थी अगर ये एक हीरो के ऊपर फोकस करते, क्योंकि डायरेक्ट अच्छी हुई भी थी, शूट अच्छी हुई बहुत भी थी, लंबी थी, बहुत, हाँ लंबी बहुत थी। मेरा 3 घंटे की दुख था। थी। एक जो एंड पे आधी हारिस ने की थी लंबी, हारिस हर सीन में गया था, मैंने घुसने उसकी वजह से लंबी होनी पड़ी। अगर हारिस निकल जाते तो हाँ घंटे की मूवी कट गई थी, हारिस की वजह से सब कुछ था। बट खैर आई विश कि ये जो डायरेक्टर हैं वो और बेहतर कास्ट, जो सपोर्टिंग कास्ट थी, जो 5 यूनिवर्सिटी वाले बच्चे थोड़े डिफरेंट होते हैं, कुछ होते तो बेहतर हो सकती थी। मूवी शूट अच्छी हुई भी थी, बिल्कुल HD क्लियर थी, बस मूवी की स्टोरी भी अच्छी थी। आवाज सिंक में थी बहुत जगह पे, बोलते आगे थे, आवाज पहले जाती थी। हमारे एक्टर्स भी आधे सिंक में नहीं थे। अब क्या बातें कर रहे हो, बट मैं थोड़ी दबे लफ्जों में कहना चाहती हूँ। सीन ने एम डाल दिए कि होता है ना, अक्सर आप होते हो नॉर्मली, आप जा रहे होते हो, आप बोलते हैं कितना फिल्मी सा वाइब आ रही है ना, आप जहाँ सोचते हो कितना फिल्मी लग रहा है ये, तो आयशा में निकली गाड़ी से बाहर एक ड्रेस में, उन्होंने कहा फिल्मी लग रहा है, अच्छा, डाल दो। एक और हमारी पाकिस्तान की थोड़ी सी, उन्होंने मैं इसलिए कह रही हूँ बहुत इंडिया के साथ थे। हाँ, हमारी कवल एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, वो मिली एक पटेल से, पहले दिन ही डोरे पे डोरे डाल रही है। कवल की थी, पहले दिन ही, 1 सेकंड नहीं Brunch, whatever suits you. Sure, we can. लगा। पटेल ने कहा वाओ दिस पेंटिंग इज सो ब्यूटीफुल एंड सो आर यू। Indeed it is. Beautiful. गिव मी योर कार्ड, लेट्स गो समवेयर। पहले दिन ही डेट पे चले गए। कवल का पहला सीन ना, कवल ना बड़ी जर्नलिस्ट है, बहुत बड़ी। कवल खतरनाक पहाड़ी इलाके में ऐसे गिरती समंदर के आग को मैं यहाँ की खूबसूरती दिखाऊंगी, इतनी लंबी हील पहन के। हाँ, इतने वो मैंने शुक्र है फिर बस ये वीडियो में दिखाऊंगी। हील पहन के घूम रही थी बस हाँ, आगे बढ़ते अभी बात करते हैं इस फ्राइडे एक और फिल्म आज जिसका नाम है गुंजल। कास्ट में शामिल हैं रेशम, अहमद अली अकबर, आमना इलियास और अहमद अली भट्ट। इसको डायरेक्ट किया शुएब सुल्तान ने, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। फ्राइडे की फिल्म हम आ रही है, इसको जाके देखेंगे, उसके बाद अपनी राय हम आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे लग रहा है हाँ, क्योंकि स्टोरी वगैरह मुझे मजे की लग रही है, और जो गाना और 2.5 चाल ने कहीं ना कहीं इस फिल्म के रास्ते काट दिए, कुछ हाँ, ले काटे, आप लोगों को पता नहीं चला 2.5 चाल रास्ते काट देना। अब जो 2.5 चाल देखने गए होंगे वो कहेंगे हाय हाय बस अब भी देखनी फिल्म पाकिस्तानी 1 साल तक। इनके रास्ते कट गए ना। हाँ, मेरे भी रास्ते थोड़े से काटे, मुझे भी थोड़ी हिम्मत चाहिए होगी। शुक्र है मेरे पास 3-4 दिन है, उसके बाद आगे और भी फिल्मों के लिए हिम्मत करनी है। बट
गुंजल से बहुत उम्मीद है क्योंकि यहाँ पे एक्टर्स कास्ट अच्छी और रेशम का comeback हो रहा है रेशम का इतने सालों के comeback बाद। है। अहमद अली अकबर का अब क्या होगा? अहमद अली को बड़ी ज़्यादा के बाद खैर आ चुके हुए हैं ग्रीन पे, बट वैसे उनका मूवी में उस तरह से तो अब फिल्म देखने के बाद इसकी एक्साइटमेंट है, हाँ। लेट्स और सी मुझे बरकरार गाना- रहती कि नहीं। मुझे गाना बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा ड्रामेटिक सी भारी सी आवाज में बहुत इससे वो फील होता है। ये दम घुटता है, लावा उबलता है। ऐसे। वो मकड़ी फिल्म का मुझे गाना याद आ गया, मकड़ी के घर में मुझे वो अज्ञात का याद आ गया, ना कोई आवाज है। कोई पहचान है। से गाने से लगता है, बस वो नहीं करता था, गाड़ी की लाइटें बंद कर देता था और जहाँ पे बिल्कुल एक कोई सुनसान सी गली होती थी वो मेरे गाना लगा के इस तरह कैसे जाता तो था, ना कोई आवाज, बहुत डराता था और सब चीखें मारते हैं बच्चे सारे। वो मैंने कहा हमेशा मशगला था। भाई गुंजल की बहुत एक्साइटमेंट है, गुंजल खुलते हैं कि गुंजल गुंजल रहते हैं, हाँ, ये 15 पता चलेगा को। फ्राइडे को। हाँ। और भाई इसके अलावा एक और फिल्म आ रही है अगले हफ्ते, अभी भी जाती है ना। हमें 2 फिल्में आ रही हैं, आप भूल रहे हैं शायद, ओ सॉरी, आप भूल रहे हैं। Sorry. एक भेड़िए को, जो भेड़िया है, भेड़िया का पता मसला है क्या, भेड़िया ना पिछले कुछ महीनों से आती है क्यू सिनेमास पे। भेड़िया मैंने हमेशा देखा हाँ, पोस्टर। आती है फिर वो डिले हो जाती है। बट इस दौरान उन्होंने ट्रेलर में लिखा दिस क्रिसमस भेड़िया विल कम टू गेट यू। भेड़िया आता रहता है, भेड़िया बहुत देर से आ रहा है और आगे चल जाता है मैंने भेड़िया। ट्रेलर में तो क्रिसमस देखा था, मैंने कहा शायद भेड़िया अब क्रिसमस फिल्म आ रही चिक्कड़, ठीक है। अब मुझे दुख ये हो रहा है कि भाई एकदम से इकट्ठा बैच आ गया, मोर लेस एक तरह की फिल्मों का। हाँ, अब गुंजल, चिक्कड़, और ढाई चिक्कड़ चाल। एक ही जोन में है। ढाई चाल सारी ढाई चाल नॉट रियली मान। ऑलमोस्ट सब वो जर्नलिस्ट खेलेंगे। अब चिक्कड़ भी ना उन्होंने लिखा सोशल डायरी ऑफ 8 डेज, और कहीं ना कहीं वो आपको दिखाएंगे आपके माशरे में क्या हो रहा है। हाँ। फिल्म अच्छी लग रही है, उस्मान मुख्तार है, उस्मान शाह है, नशीन शाह है। इसमें फरियाल फरियाल है। मुझे लग रहा है ऊपर से कास्ट भी सारी सेम ही है ना, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। सलीम इसमें भी है, अदनान शाह इसमें भी है, तो वही लग रहा है इधर उधर बस 6 खेली लोग जा हमारी रहे हैं, इंडस्ट्री में, क्या करें हम। तो वो इधर उधर घूमते रहते बट हैं। चिक्कड़ का ट्रेलर मुझे बड़ा प्रॉमिसिंग लगा मान, एक्साइटिंग लगा। अगेन वही बात होगा जो मैंने नयाब के लिए बोली थी कि एक आती एक बड़ी प्लेट में चिक्कड़ भी आती, मैं एंजॉय करता। चिक्कड़ से पहले मैं देखना चाहता कोई नाच गाने वाली फिल्म, फिर मैं ये भी देखता, एंजॉय करता मैं। अब हिम्मत कट्ठी की 2.5 साल के बाद, अब होपफुली गुंजल अच्छी होगी, इंशाल्लाह। फिर गुंजल के बाद हिम्मत कट्ठी करेंगे हम इसके लिए। सारी एक ही तरह की थोड़ी स्लो सी मूवीज होंगी, हाँ। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमें देखनी भी सारी होती है। ओटीटी के जमाने में आपको दिल करता है भाई अब ओटीटी फिल्म देखें, सिनेमा जाके देखें बिग फिल्म्स, लार्जर देन लाइफ, एनिमल, जवान, पठान, समझ रहे हो। ये थोड़ा सर बात है। से वो मेरा भेड़िया देखोगे? भेड़िया भी आ रही है भाई। भेड़िया के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, मैं सच बात बोलूंगी। जब भेड़िया के मैंने पहला मिनट देखा ना, मुझे वो बहुत डरने लगी, जो भेड़िया बने हुए हैं वो बहुत ही ऐसा आपको अच्छा, डरा मुझे रहे याद हैं। आगे भेड़िया देख के कोई है कि पहली या दूसरे एपिसोड कुछ बातें आपके दिमाग में ऐसी बस जाती हैं, आपको याद रहती बंदे हैं। वहां पे थे इस तरह के? नहीं नहीं, ये अंकल तो वो नहीं इंडियन पता ड्रामा नहीं, था। नहीं उनकी शक्ल वैसे बड़ी अच्छा उन्होंने उसमें ना बनाया। एक होता था रामू काका टाइप, मतलब उनका ना कोई नौकर था, मुझे, हाँ। तो वो पता नहीं कहाँ पे गए थे, वो अप नॉर्थ गए होते हैं बच्चे ना कुछ, तो वो उनका होता है रामू काका, वही होता है भेड़िया, वेयरवुल्फ अच्छा, होता है वो बड़ी खतरनाक शो था। आई थिंक पहली दूसरी एपिसोड थी शुरू में, मुझे नहीं पता, मैंने बहुत पुरानी बात है ये। हाँ, बट खैर जो भेड़िया बने हुए हैं, और मुझे पहले स्टोरी ना बड़ी वो मर्डर 2 टाइप की लगी कि वो लड़कियों को मार देते हैं और पीछे बहुत बड़ा राज है। जब 1 मिनट से ट्रेलर आगे बढ़ा ना, फिर मेरे सारी चीजों पे पानी फिर गया। It's a very लाहौरी फिल्म। And you can tell. शफकत चीमा आई है, लाइक शफकत चीमा, उनके बेटे भी हैं, मैं खुश थी, मैं कहा चलो ठीक है, वो भेड़िया भी अच्छे लग रहे हैं, एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं। जो लड़कियां हैं ना, ऐसी मूवीज होती है ना, प्रॉब्ली वो अपने फ्रेंड्स वगैरह को ले लेते हैं, ठीक है। अब वो ले लेते हैं, उनको थोड़ा सा गाइड ही कर दिया करके, चलो तुमने मूवी में आने का चांस दे दिया है, अब तुम हमारी तरह से करेक्टर की तरह थोड़ा करेक्टर में घूमो जरा ढलो। वो कहती है हम जैसी हम वैसी। अब एक बीच में कोई आंटी है, वो अब एक कोई ड्रोना सा सीन है, उसमें भी उन्होंने अपने बाल खोले हुए हैं गोल्डन से स्टिकिंग करा के और कपड़े पहने हुए। मैं वेरी लाहौरी फिल्म। बट आई विल वॉच दिस फिल्म, मैं एक्चुअली इसके लिए एक्साइटेड हूँ। ये ब्रेक देगी सब मूवीज के बीच में, ये एक आएगी, आपको मजा आएगा। मैं भेड़िया के लिए एक्साइटेड एक और फिल्म आज जिसका नाम है वक्री, जो मुझे कल ही पता चला ईमान की बदौलत कि वो आ रही है अगले साल हमारे सिनेमाज में। वो बेसिकली अभी वो फिल्म प्रीमियर हुई थी वहाँ पे अभी रेड सी फेस्टिवल में, तो आई नो कि अभी वो फिल्म लगने वाली साल थी, तो वो अगले साल वो भी और कुछ नहीं पता शायद इसको बाद में वो डिले कर ले। वो सेंसर ना पास करें कुछ, क्योंकि इस तरह की मूवीज का फिलहाल यूजुअली मूवी की कास्ट में है, इसको इरम परवीन की फिल्म है ये, मुझे अच्छी लग रही है। हाँ, मजे की लग रही है। इसका ही मैंने और एक कहीं ना मिनट का कहीं कंडील बलोच की जिंदगी को लेके, नॉट एग्जैक्टली एक बायोपिक नहीं है, उस तरह की एक कहानी को लेकर उन्होंने बयान किया कि उन्होंने ट्रेलर को स्टार्ट अच्छा किया था कि हम चाहते हैं इस तरह की, वो बड़ी वो लाइक बंदी थोड़ी वोक सी होगी, पेट्रियार्की को जरा गोलियों से उड़ाएंगे, तो मैं ऐसा मूवीज पसंद करती हूँ। बट थोड़ा सा मुझे लगा एंड पे जाके इन्होंने कहानी रुख मोड़ लेने हैं, रुख इनके जरा किसी और एंगल में चल जाना है। मुझे थोड़ा दुखती मुझे लगा थोड़ा क्रॉस ड्रेसिंग वगैरह वाली चीजें बीच में दिखाई है। तो अच्छी भली मूवी बना रहे हैं औरतों के हकूक में, औरत के हकूक के साथ वो कहाँ से जुड़ जाते हैं, और राम से सुमड़ी वाले
बात वो चल रही होती है। खैर वो फिल्म प्रॉब्ली जो मुझे इसका वाइब आ रही है कि अगर अभी जब लोगों को पता चलेगा इस मूवी के बारे में तो थोड़ा सा होगा, अगर नहीं पता चला तो फिर शायद आके मजे लगे सी पर मतलब मुझे अच्छी लग रही है, शूट वगैरह अच्छी लग रही है, इनफियाल इज टैलेंटेड, उस तरह से एक्टिंग। यस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई रेड सी फिल्म फेस्टिवल की, जिसका 30वां एडिशन हुआ जद्दा में। हमारे मुल्क के बहुत बड़े बड़े नाम हमें देखने को मिले, बहुत से बॉलीवुड स्टार्स थे, बहुत से हॉलीवुड स्टार्स थे, और हमेशा अच्छा लगता है जब तीनों इंडस्ट्रियां इकट्ठे आती हैं एक प्लेटफॉर्म पे। हम हमेशा इस बात को सेलिब्रेट करते हैं। तो भाई ये सऊदी अरब में हुआ फेस्टिवल, इसका 30वां साल था। हर साल फेस्टिवल बड़ा हो रहा है, हम इसको देख सक रहे हैं, और दुनिया भर से फिल्म मेकर्स, आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं, सेशंस होते हैं, टॉक्स होती हैं, फिल्म स्क्रीनिंग्स होती हैं। तो बड़ा एक उम्दा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है, और 10 दिन का फेस्टिवल होता है ये। और इस साल बहुत सी हमारी पाकिस्तानी फिल्मों को वहाँ पे दिखाया गया। वक्री का प्रीमियर हुआ यहाँ पे, पूरी कास्ट वहाँ पे मौजूद थी। इसलिए इन फ्लेम्स अगेन उसको भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, उसको एक अवार्ड से भी नवाजा गया। और इन फ्लेम्स मैंने बिल्कुल सिनेमा में देखी भी थी, बड़ी उसकी एक लिमिटेड रिलीज हुई थी कुछ देर पहले, और आई विश कि इसको एक वाइड रिलीज मिलती है, बट देन अगेन क्योंकि वो शायद एक इट्स नॉट अ कमर्शियल फिल्म एज सच, कोई बड़े नाम साथ उसके जुड़े नहीं थे, तो उसको एक छोटी रिलीज मिली। बट मैंने फिल्म को बड़ा पसंद किया, बड़ा इसको मैंने एंजॉय किया, एंड आई जस्ट विश कि इसको और लोग देख पाते। बड़ी मजेदार कहानी थी, एक बच्ची होती है, उसकी अम्मी होती है, वो अपने डीमन से लड़े हैं असल में, मतलब सुपर नेचुरल एलिमेंट था फिल्म में। तो अच्छी फिल्म थी और छोटे बजट फिल्म थी, लेकिन बड़ा काम था, बड़ा आइडिया था, तो मैंने इसको पसंद किया। उसके बाद बहुत सी हमारी शॉर्ट फिल्म्स को भी यहाँ पे दिखाया गया रेड सी फेस्टिवल पे। सोलेटिया, आई होप मैं इसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ईद मुबारक। तो बहुत सी हमारी लोकल फिल्म्स यहाँ पे मौजूद थी, सेलिब्रेट की गई थी। और इसके अब जहाँ तक हम बात करें हम आर्टिस्ट की जो हमारे मुल्क से वहाँ पे गए थे, तो ऑब्वियसली बात है आप सब जानते हैं, आप सब तस्वीर देख ली होंगी। हुमायूं सईद थे, माहिरा खान थी, अहाद ज़मीर थे, समीना हुमायूं सईद थी, सना शाहनवाज थी, इरफान मलिक फ्रॉम ARY, और साथ जजी सेजा भी थे। तो बॉलीवुड की बात करें तो वहाँ से आलिया भट्ट थी, भाई रणवीर सिंह थे, कटरीना कैफ थी। हॉलीवुड से भाई बहुत एक बड़ी लिस्ट है, विल स्मिथ थे, निकोलस केज थे, जॉनी डेप, और बहुत से लोग थे। और बहुत सी पिक्चर सामने ईमान जहाँ पे हमने देखा एंड्रयू गारफील्ड थे एक पिक्चर में, जहाँ पे माहिरा साथ हुमायूं थे। ईमान आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे क्यूट लगा कि लाइक वो सारी पिक्चर्स वगैरह आ रही थी, मुझे वो पिक्चर बड़ी अच्छी लगी थी जिसमें आलिया भट्ट थी और सना और समीना की। आई लव आलिया और मुश्ताक, कितनी लकी हैं कि लाइक वो आलिया के साथ से बातचीत कर सकते हैं। तो एक अच्छा मोमेंट होता है कि आप इधर उधर हर किसी को मिल सकते हो। तो अच्छी अच्छी पिक्चर्स सब की बहुत थी। लास्ट से माहिरा थी यहाँ पे, इस साल इतने लोग और आए हैं। अब लेट्स होप अगले साल और हमें एक्टर्स देखने को मिले, एंड आई वुड वांट कि भाई इट्स हाई टाइम हमारे एक्टर्स भी वो पैनल डिस्कशन में बैठे हैं, कुछ स्पीच हो, कुछ टॉक हो जहाँ पे ये लोग बोले। बिकॉज मैं देख रहा था इनके पेज पे रेड सी फिल्म फेस्टिवल के बहुत से लोगों की टॉक्स थी और कुछ सेशंस थे, हमारे लोग उसना कुछ था नहीं आज सच। और कह रहे कि लोगों ने गिला भी किया कि भाई आप लोग वहाँ पे ऑफिशियली वहाँ पे मौजूद नहीं है पेज पे। हमारे लोग हैं भी बहुत कम जो अच्छी तरह बोल सकें इस तरह की चीजों। माहिरा कैन स्पीक वेल, बट पता नहीं माहिरा शायद ना करना चाहती हूँ उस तरह से, आई डोंट नो, बट लेट्स सी। अच्छा है, आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क के लिए अच्छा लगा कि इस साल इतनी फिल्में गई हैं। हाँ, तो ये अच्छा साइन था। और इसी नोट पे भाई हमारा व्हाट्स द 411 का शो होता है खत्म, बट नॉट विदाउट बिग बॉस। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं बिग बॉस का बिग रिव्यू। अच्छा, नेक्स्ट वीक से प्रॉपर हम आपको डे वाइज चलेंगे। भाई इस दिन ये हुआ, अभी कहीं ना कहीं थोड़ा जरा हम थोड़े बिखरे से हैं। इवन अम्मा टीवी में भी हमने कहा था कि संडे का हम दिन शामिल नहीं कर पाए थे, अब इस वीक से संडे शामिल होगा अम्मा टीवी में हमें, और व्हाट्स द 411 वेडनेसडे का दिन शामिल हुआ करेगा। अभी के लिए बस थोड़ा जरा बिखरा रिव्यू, तो हम थोड़ा जरा मोटी बात करें। वैसे कुछ खास कहने को है भी नहीं, बिग बॉस में कुछ नहीं हो रहा, एक ही बात, एक पूरी एपिसोड में एक ही टॉपिक चलता रहता है, बस वो एक सोप ड्रामा बन चुका है कि रोज देखो रिश्तों में क्या चल रहा है। संडे से भाई स्टार्ट करते हुए संडे के दिन अरुण और विकी की लड़ाई हुई, जहां पे अरुण ने विकी की स्पेशल सर्विस यानी कि उनके बालों को जरा अटैक किया, बाम शर्मिंदगी का इजहार किया उन्होंने। और औरा की मस्ती थी जो हर एक हाईलाइट होती है। औरा को क्यों डाला शो में? औरा क्या तुक है? तो मेरा एक सवाल है कि मतलब हर साल आपने एक बाहर का बंदा लाना है, ठीक है, उसको आपने कहना है कि हमारा कल्चर, हमारी जुबान, इसमें क्या इतनी एक्साइटमेंट है? चलो ठीक है, हर साल आप लाते हो, इस साल आप लाए, आपका फ्लॉप हो गया आइडिया, वो अकर करके चला गया। अब उसके बाद वाइल्ड कार्ड में जिसको आपकी जुबान भी नहीं समझ सकती। औरा से मुझे खाना दो, मुझे खाना जाओ, खाना दे दो। औरा दिस इज पाव भाजी, पाव भाजी, इसमें क्या एक्साइटमेंट है? औरा आटा गूंद रहा है, औरा सब औरा बाबला भी है। और अब अब्दुल छोटा था, अब्दुल क्यूट लगता था, चीजें करता था। अब जाट एक नॉर्मल इंसान था, उसको पता इंग्लिश में बात करता कहता था बस ठीक है, अपना लव लैंग्वेज चला था। ये क्यों छोटा सा बच्चा बन गया? हो तुम्हें आटे गूंदते ऐसे है, ऐसे करना है, वैसा करना है, क्यों मास्क पकड़ते इधर घूमता है? ए पॉप स्टार नारा हूँ, खैर मैं शेम नहीं करना चाह रही, कह भी दिया मैंने, मैं क्रश बनाना चाहूंगी, बच्चा है तेरा।
खैर ये क्या बात कर दी आपने ईमान जी, इसकी तो वाइब भी कुछ मुझे पता नहीं मुझे मनारा से बहुत नेगेटिव वाइब आती है। आई डोंट नो, पता नहीं लोगों की ऊट लगती है, मुझे मनारा से बहुत एक ईवल वाइब आती है। अरबाज और सुहेल की रोस्टिंग मुझे पसंद है, हाँ, अपने वो आप का अपने मजाक आप- उड़ाते हैं। उसके बाद अभिषेक और विकी की लड़ाई की स्टार्ट हुई, जहाँ पे अभिषेक इतना बदतमीज इंसान है, तू तेरा शायद चाहता भूल जाता है कौन है। अभी कहा है, तूने बोला अपनी उम्र देख, मतलब तो उसका बड़ा भाई कहता है उसको अपनी उम्र देख, वो एक बहुत सी फैक्टर्स बहुत वो कहते हैं ना गली का गान, गलिया गन कि मिट्टी में फेंकोगे के पत्थर आपके ऊपर ही गिरेगा सारा। बहुत बहुत क्रेजी। काश विकी चपेट मारता है अभिषेक को। नहीं मम्मी ने दिल क्या मेरा? नहीं तेरी बट शक्ल पे अगर मैं चीथड़े उतार दूंगा तेरे चीथड़े। विकी ने कहा ना कुछ अभिषेक को शक्ल की, जा जब शक्ल देख कुछ, तो अभिषेक ने कहा शक्ल पे मत जाइयो, शक्ल मत जाइयो, मैं शक्ल पे आज तेरे चीथड़े उड़ा दूंगा। अपनी शक्ल देखो, तेरी शक्ल पे आ गया ना मैं सारे चीथड़े उधेड़ दूंगा कि मैं इतने अटैक करूंगा। हाँ, और वो पता नहीं बीच में क्रिमिनल का विकी मंडे ने को ये लड़ाई अभिषेक चलती रही। हाँ, विकी ने अभिषेक का तो क्रिमिनल भी, और अभिषेक ने कहा तू 40 साल का बाबा है। अच्छा विकी ने मेरा अटैक है ना कि समर्थ बेहतर है ईशा के लिए, हाँ। तू है ही पागल। विकी की सारी कहानी ईशा भी जाके उड़ती, ईशा एंजॉय करती और वो ज्यादा उस पे अंकिता फिगर बेचारी होता ऐसे की है, तो क्या बोल रहा है पिछड़ तू। हाँ, अंकिता बेचारी जलील ही होती जब जब अपने उसको रोकने आती है ना कि मेरे हस्बैंड की मैं साइड लूंगी, हमेशा जलील हुई है वो, कभी उसकी और साइड नहीं लिया। नील भट्ट क्या उसका मुद्दा था, बात चल रही है। विकी तू क्या बोल रहा है, विकी तू मुझे शामिल मत कर। नील तारे जमीन पर आई लव नील, नील बहुत अच्छा लगता है मुझे, पर नील कभी भी कहीं पे भी आज तक अपने प्रॉपर होते मुझे होते लगता है 40 साल का 40 साल वाले पे criminal, सबने कहा काम इसमें नहीं क्या है? करता वगैरह वगैरह। सबने कहा इसमें क्या है, ईशन का तो मैं हूं 19 की, तो ये है 25 का। और मुन्ना इतना चालाक शेमड़ा, इतना खुश हुआ इस बात इतनी से एक मुस्कुराहट करके, तो मुनव्वर तो 25 साल का है, 31 साल का तुम मुनव्वर, तो हर किसी उम्र घटा के खुश होता है ना। हाँ हाँ, वो भी 31 से कम हो, सब अपनी मैं एज तो मुनव्वर करके। का 25 साल का, इतनी इसकी लंबी जर्नी, शादी होगी, बच्चा होगा, कब से लगा हुआ है, ये किसी 25 साल का है। पर विकी का पता है, विकी की शक्ल पे पता चल जाता है कि विकी को फील होता है अटैक, विकी को उम्र वाला, विकी की किस्मत बुरी, विकी 40 का नहीं है। विकी की किस्मत बुरी। विकी का ने किसी पुराने दुश्मन ने एक बिग बॉस की सीजन 4 का विकी पता नहीं जे के साथ बैठा हुआ है, जय भानुशाली साहब, विकी के बाल पता चल के तो खैर बाल है नहीं, बाल भी नहीं है, विकी बहुत बड़ा लग रहा था अभी, तो सब फिर पता नहीं विकी कितने साल का है। और मंडे माना आपको मंडे का उसका मैंने कहा वो कोरियन स्वीट यहाँ पे मेरा मास पॉइंट मास कर रहा था है ना, 0 fucks to give to औरा हिंदी कॉमेडी, ये मेरा पॉइंट है। क्योंकि चलो क्यूट मास मैं तो इसको आगे लेकर, आई थिंक इसी दिन मास लेकर मुझे ऐसा लगा सबको एक मास दे रहा था, नहीं क्यूट, जरा दिल अच्छा है उसका। फिर मुनव्वर ने अपनी कहानी सुनाई थी, वो मुझे अच्छा लगा। अब पूरी उसने डिटेल नहीं देखी बीवी वाला क्या हुआ, बट विकी डिटेल एंड से उसको अंदर बस वो कर दिया क्लियरली। हाँ। जब पहले मुनव्वर ने कहा कि मैं बात करना नहीं चाहूंगा, मैंने कहा अच्छी बात है, वो अपनी पास को नहीं करना चाहता, चाह रहा। फिर बाद में इतना उसने बीवी को बिल्कुल ब्लैक पेंट भी कर दिया, तो बच्चा छोड़ के मेरे पास चली गई। दूसरा अब मुनारा कहती ऐसा होता है, मुनारा एनी मासूम, क्या मतलब ऐसा होता है क्या, तो ऐश्वर्या ने कहा What do you say? some people are emotionless। खैर उसके बाद फिर हुई मैं अगला वाला nominations। बेचारी अंकिता जलील होती है बिग बॉस के घर में जब से आई है, वो खाना बना रही थी, विकी ने कहा खाना, वो ट्यूसडे को नहीं हुआ था खानजदी वाला, मैं ट्यूसडे का आ गया मैं, अच्छा अच्छा, मंडे पे, Monday सॉरी nomination अच्छा हो मंडे पे, गए। ओ सॉरी मोमी नॉमिनेशंस थोड़ा आगे, नॉमिनेशंस हुई, अब मैं बहुत परेशान हूं, कौन हाँ निकलेगा? कौन निकलेगा? नील, विकी, अभिषेक मेरे को और घर जाना, मुझे बस हो गया मेरा, खानजादी को भेज दो। बस मुझे बैच तो मुझे जाना है, कल जाना मुझे। खानजादी चली गई तो लड़की वाला एंगल कम हो जाएगा ना, वो बहुत इधर जरा। आई विश ऐसे हो सकता नहीं है, नील मुझे निकल जाए, पसंद है। अभिषेक निकल जाए, मैं तमार लूंगा। अभिषेक नहीं निकल सकता, विकी भैया ना निकले प्लीज। अभिषेक नहीं निकल सकता, अभिषेक सबकी अभिषेक जुबान निकल पे सकता है, नहीं, मनूस इंसान। उसकी स्टोरी हर किसी के साथ जुड़ी हुई है, और विकी भी खान नहीं ज़्यादा निकल निकलने का सकते। वक्त आ गया, हाँ ज्यादा निकल जाए ऐसे, बहुत हो नील गया। को ना निकाल देंगे, महंगा भी है। नहीं निकाल ऐश्वर्या से बहुत, ऐश्वर्या में ईवल साइड नील है, निकाल दो, नील लेकिन फिक्सर मैं है। तो अपना खाना लूंगी। खैर नेक्स्ट डे नील सिर्फ फिक्सर ही है, नील निकाल लो, बाय बाय नील, ना कुछ करता ना करता है, बस कि मैं बड़ा कोई क्लास थी, जो उसने भी कहा था रिंकू दीदी ने कि जहाँ क्लास ही बनता रहता है, पूरा बाय बाय नील। ट्यूसडे पे आ जाए, आई लाइक नील वैसे, हाँ ट्यूसडे पे आ जाओ। यहाँ पे एक बेचारी अंकिता जलील होती है, अंकिता ने पता नहीं खाना, अंकिता जैसे क्यूट सी बनती है बीवी की, मुझे प्यार दो, विकी कहता है विकी कभी आम दिनों प्यार ना दे, तू बड़े बड़े मुद्दों में आ गई है। और वैसे तो क्या बोल रहा है खानजादी ने विकी? गलत किया था, खानजादी ने बहुत टोका। एक बार जो खाना बना रहा हो ना, एक दफा टोक सकते हो निशा आप, देखो थोड़ा सा निशा कच्चा लग रहा है, निशा से मुझको कच्चा लग अंकिता रहा। दी थोड़ा सा ऊपर से करेगा ना, कच्चा कच्चा लग कर रहा रहा है, है, जीरा डाल दे, फलाना तू बना डाल ले, दे, तू बना ले।
सही वो मैं होती ना, मैंने पूरा पतीला उठा के उसके मुंह में फेंकना, जा तू कर ले। कभी किसी को खाने को तंग नहीं करना चाहिए, जो बना रहा है बना रहा है। जाती है फिर वापस आती है, विक्की सॉरी ना विक्की, और विक्की ने बहुत जरूरी किया, विक्की ने कहा दफा हो जा मेरी नजर से दूर, बिल्कुल आने का भी ना सोची मेरे पास। फिर उसके बाद मुनव्वर की कॉमेडी सेशन हुई, वो अच्छा था। बिट्स एंड पीसेस बड़े मजेदार थे। मजे के अच्छा थे। नील ने कितना ऑन पॉइंट रिव्यू दिया, मैं खुश हो गया। क्या? बाकी लोग जो नील ने बाजा को बोला बच्चे कुछ ओके थे पॉइंट्स, कुछ वन से मजे के थे, जो सच बात थी। कोई इतना कोई आउट ऑफ वर्ड तो नहीं था। अब नील बहुत स्मार्ट है, नील की बीवी ऐश्वर्या ने वो बेचारा एक अपना आगे अच्छा पॉइंट दे रहा था, ऐश्वर्या तुम क्यों नहीं चीखे मारे जब वहां पे वार हो रहा था दुश्मनों पे। नील लगा दफा, तो अच्छा हुआ तुम नहीं आई कमरे के अंदर, सुकून से मैं हो क्या आया हूं। ईशा के दिमाग में मनारा और समर्थ का एंगल चल रहा है, और मनारा को काश की बात बता दे, वो खुश हो जाएगी। हाँ, है ना? कि मनारा को भी किसी ने जोड़ा नहीं, मनारा मेरे से बड़ा बनती है हाँ। कि आई डोंट लाइक मुनव्वर के साथ मेरी जोड़ी बना दी, मैं नेशनल टेलीविजन पे आ रही हूँ, नेशनल टेलीविजन पे मनारा एक वाहिद बंदे जिसको किसी के साथ मैं जोड़ ना सकूं। मैं हर किसी के साथ उसकी मनारा को जैड होने देता है, जैड भी नहीं, उसके हर के साथ वाइब एक बहन जी वाली है। सोच समझ मनारा खुद कोशिश करती है कि मेरी केमिस्ट्री को बहुत अंदर से करती ईशा है। में जेलस हो रही है इस चीज से। ईशा ने कहा मैं उसी दिखा तरह दूं। एमी दिखा रही है। हाँ एमी दिखा रही है कि अभिषेक वाला एंगल खत्म हो ईशा गया है। लड़कियों को ना फर्क नहीं पड़ता कोई। उसने बताया भी था समझते पहले कि ईशा को कभी जेलसी हो, अभिषेक ने भी कहा था उसको जेलसी होती ही नहीं है किसी से। ईशा इज लाइक एमी तू मेरी तारीफ नहीं करता ना समर, तू क्यों नहीं करता? समर ने कहा तू मेरी नहीं करती। ऐसे बैठ जाता ना वो, कुछ उसके पाँव ऊपर, उसका सर ऐसे पकड़ता है ऐसे, तो हाथ उसके टेढ़े मेढ़े जाते हैं, है ना? समर क्या ऐसी तो मजे का कैरेक्टर है। समर को मूवी भी लो। हाँ तारी जमीन पर। मुझे लगा टार्जन का अगर रीमेक बने ना, मुझे बिल्कुल वैसा लगता है। हाँ। हाँ तो अच्छा मेरी है। बात तो खराब नहीं हो गई ज्यादा। समर बनने का कुछ तो फिर होता है ना साइड इफेक्ट। है इसी नोट हमारा बिग बॉस का फीका सा रिव्यू खत्म होता है, कुछ है नहीं मैं कहने क्या को। चाहिए, श्रेया ने बड़ा वो किया। श्रेया ने कहा मैं खाना लूंगी, मुनव्वर की कॉमेडी बाहर जाके देख लूंगी, बहुत देख ली इसका। बाकी सबने आधों ने मुरव्वतन उसको टिकट बेची, आधों ने मैं तो कभी ना देता, मैं खुद कर जाओ दफा मैं खाना ऐसे खाऊंगी। ही। हाँ 2 महीने आपने ना खाई हो। हाँ बड़ी बड़ी हिम्मत थी ऐसे सब। खैर इससे हमारा शो होता खत्म, और लेट्स बिग बॉस थोड़ी पेस पकड़े। अच्छा किसने कमेंट कैप्टन वाला टास्क आ रहा है ना। कमेंट किया, ऐसे इत्तेफाक हो गया, हमें संडे को बैठ के हम ये बोलते कि कैप्टनसी क्यों नहीं आ रही, कैप्टनसी क्यों नहीं आ रही, इत्तेफाकन आ गई। लोगों ने नम्मा टीवी में देख लिया। हो सकता है शायद देखते हूँ, देखते होंगे, खबर देखते होंगे पाकिस्तान में क्या बात हो रही क्या है। हो रहा है, और कुछ अच्छे अगर आपको दे रहे हो। हमारे क्लिप्स बड़े वायरल किए कुछ, लास्ट में मुझे याद है ईशा वाला बड़ा वायरल किया है, बहुत वायरल किया है। समर तू क्या कर रहा है, तू क्या बोल के आया, तो हर की कॉपी करता है ईशा शरीफ की। खैर इसी में हमारा शो होता है खत्म। #What's the 411 #feedback corner, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411?